अब सोचो ना, मैं 200 रुपये 500 रुपये कमा रहा हूँ और एकदम से 80,000 रुपये आ जाए, बहुत बड़ी डील। हम बहुत पहले से कार का प्लान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पहले से कि कार लेनी, बट आई नहीं पाई कभी। मिडिल क्लास फैमिली में एक ही सबसे बड़ी चीज़ रहती है भाई, जैसे कार आ जाए, जैसे पैसे जुड़े वैसे ही कार चाहिए। तो मैंने वहाँ से कम 5 लाख रुपए उस बंदे से कमाए। बट अब मेन कहानी, दिमाग वहाँ चल रहा है, 5 लाख आ गए उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो 95% तो नहीं आए मेरे, बट वो 1 लाख रुपए जरूर आए। इनको सुन लो, जो पावर आती है पूरा समझ आ जाता है। आँख बंद करो, सुन लो, और अपने आप पता चल जाएगा कि भाई कहाँ पे हो। यहाँ हम सेम है। बहुत मजा आया। Hello everybody, Ashutosh Pradhi has this side and I welcome all of you in the first episode of The Rich। ये चैनल जो है ये डेडिकेटेड है हर उस इंसान के लिए जिस इंसान ने अपनी फील्ड के अंदर कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, ताकि वो अपनी स्टोरी से, अपने स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से, अपने अचीवमेंट से लाखों लोगों को इंस्पायर कर पाए। तो ऐसे ही एक इंसान है जिनसे आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ, जिनके बारे में जान के लिटरली आपको गूज़बम्प्स आ सकते हैं। क्योंकि जब मैंने पहली बार उनके बारे में जाना ना, तो मुझे सबसे पहली बार ऐसा लगा कि ये बिल्कुल फेक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आपको भी मैं बताऊंगा, आपको भी ऐसा फील होगा। क्योंकि एक छोटी सी एज में, 18 साल की उम्र में, अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि एक इंसान 18 साल की उम्र में अपनी कंपनी को 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे पहुंचा देता है, तो क्या आप ये बात मान पाओगे? पर इस बात में सच्चाई है, क्योंकि आर्यन त्रिपाठी के बारे में जब मुझे पता लगा, आर्यन त्रिपाठी इज सच अ पर्सन जिसने अपने पैसे कमाने की जर्नी को शुरू कर दिया था सिर्फ 16 साल की एज में। एंड 18 साल आते आते उस इंसान ने अपनी कंपनी को 10 करोड़ की वैल्यूएशन क्रॉस कर दी थी। आज के टाइम पे ही इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मार्केटर इन इंडिया। एंड MBA चाय वाला, जिनके बारे में आप हो सकता है जानते हैं, A2 मोटिवेशन, अरविंद अरोड़ा जी, उनका सारा डिजिटल मार्केटिंग का काम, एस्ट्रो अरुण पंडित जो कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में, उनका पूरा एडवर्टीजमेंट का काम, ये सब कुछ संभालते हैं आर्यन त्रिपाठी। तो इनकी पूरी जर्नी में क्या क्या इन्होंने सीखा है, कहाँ कहाँ पे भी इन्होंने फेलियर फेस किया है, किस तरीके से इन्होंने फेलियर को ओवरकम किया है, क्या स्ट्रेंथ है इनके, क्या वीकनेसेस हैं, और आप इस जर्नी से कैसे इंस्पायर हो सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको इस पॉडकास्ट के अंदर सीखने को मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की एंड मिलते हैं आर्यन त्रिपाठी से। सो आर्यन, वेलकम टू द रिच। एंड कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग द रिच। द रिच, ये कॉन्सेप्ट क्या है द रिच का? द रिच का कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि रिचनेस इन एनीथिंग, रिचनेस मे बी इन योर कंटेंट, मे बी इन योर इंटेलेक्ट, आपका दिमाग, आपकी नॉलेज के अंदर रिचनेस, आपने कहीं किसी एग्जाम के अंदर बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। तो जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट रखते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी लाइफ में परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको हम चाहते हैं कि वो अपनी विजडम को, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनका भी बेनिफिट हो, इंस्पिरेशन मिले, लोग कामयाब हो। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द रिच। क्या बात है। सो आर्यन, आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी चीजें अचीव करी है ना, जो मेरे को ऐसा लगता है कि एक इंसान 24 साल 25 साल या इनफैक्ट पूरी लाइफ में भी नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग तो हमारे भारत में ऐसा है कि 24 साल तक लोग पढ़ाई करते हैं। पहले से कंसेप्ट दिमाग में होता है कि आपको 24 साल तक पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको जॉब ढूंढनी है, जॉब ढूंढने के बाद 5-6 साल जॉब करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा आप बचाओगे, एंड उसके बाद आप उस पैसे से ना बिजनेस कर लेना, ठीक है, और फिर आप कामयाब बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। तो ऐसे माइंडसेट वाले देश के अंदर एक लड़का 18 साल की उम्र में मिलीनियर बन जाता है, अपनी कंपनी 10 करोड़ की वैल्यूएशन से ज्यादा कर देता है। तो ये हाउ इट लाइक केम इन योर माइंड, कब शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? मतलब कामयाबी सबने देखी है, दुनिया देख रही है आपकी, कामयाबी की पीछे की कहानी क्या है? कब आपके दिमाग में ये चीज़ आया कि यार मेरे को कुछ ऐसा करना है? सबसे पहले तो क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो दोस्त बहुत सही थे, तो उनके पास अच्छा अपना लैपटॉप है, PC है, तो वहाँ पे वो गेम नहीं चलता था अपना बाइक वाला, तो उनके घर पे जाके हम लोग गेम खेल रहे हैं। तो एक सबसे पहले डिमांड आती घर पे रखते हैं, तो क्योंकि बहुत ही लोअर मिडिल क्लास, पापा सिक्योरिटी में थे, तो वहाँ से सबसे पहले डिमांड करता हूँ कि PC चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, तो गेम खेल पाऊँ मैं उसके लिए। तो उसके लिए रोता गाता हूँ, जैसे तैसे घर वाले दिला देते हैं। अब वो जब PC आ चुका है, तो क्योंकि एक ग्राफिक, पहले के कंप्यूटर में ग्राफिक का हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, ग्राफिक कार्ड नहीं, ग्राफिक का एक सॉफ्टवेयर आता है, जैसे साउंड का एक सॉफ्टवेयर, बहुत पहले की बात है। हमारे घर में भी कभी था नहीं ना ये PC, तो हमें इसका आइडिया भी नहीं है। हाँ, तो अच्छा, वो मैंने जो हमने लिया था वो बहुत पुराना सेकंड हैंड ले लिया था। तो जब वो इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो जैसे तैसे, उस टाइम इंटरनेट भी नहीं था, तो जैसे तैसे दोस्तों से इधर उधर पता करके मैं इंस्टॉल कर देता हूँ,
और घर वाले सब पीछे खड़े हुए हैं। तो मैं वहाँ पे बोलता हूँ कि देखना एक दिन मैं लाखों करोड़ के ऐसे ही सॉफ्टवेयर बना के बेचूंगा। तो बचपन से ही बोलता बहुत ज़्यादा था कि ट्रक देख लेता था तो घर वालों को भी बोला देखना एक दिन ट्रक होंगे, ठेला देख लिया तो मैं भी ठेला चलाऊंगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे लगता है बहुत सबसे ज़्यादा काम करा है। जो चाहा वो थोड़े टाइम में मिला, वो ऐसा मिला। और उसके बाद फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनती गईं। फॉर एग्जांपल जैसे घर में ही पीसी था, एक बड़े भैया थे, तो वहाँ पे होता था कि वहाँ पे गए हैं तो गेम NFS था उसमें, तो कार वाले गेम मुझे कार वार बढ़िया पसंद है। हाँ, सो वहाँ पे खेलते थे। तो एक छोटा भाई भी था, लाइक कज़न ब्रदर, तो वो क्योंकि छोटा था तो उसको ज़्यादा प्यार मिलता था। तो वो आधे घंटे गेम खेल रहा है और मैं जैसे ही बैठा हूँ 5 मिनट बाद कि चलो चलो बंद कर दो, टाइम हो गया टाइम। तो वो हो गया। फिर ऐसे ही एक भैया के पास iPad था, तो iPad वो क्या करते थे इनिशियल, उसमें भी वो था अपना वो एसफॉल्ट। अच्छा, कार मेरी लाइफ में मैं को अभी ध्यान दे रहा हूँ, कार का बहुत रिलेशन रहा है। तो उसमें पुराना रिलेशन है। तो एसफॉल्ट मैं खेला करता था iPad में। तो इनिशियल खेला, फिर बाद में ऐसा होने लग गया कि मैं जैसे उनके घर जाता था वो छुपा दिया करते थे कि ये आएगा खेलेगा, और मुझसे बोल दिया कि उसको बेच दिया, और जबकि मेरे को पता है कि इनने छुपाया है। तो ऐसी चीज़ें होती गई। हाँ, फिर ऐसी क्योंकि घर में खिलौने भी नहीं रहते थे, तो मैं अगेन जा रहा हूँ किसी के यहाँ, तो फिर वो खिलौने छुपा दिए। घर पे फ़ोन आ रहा है कि मेरा घर पे चिंटू बोलते हैं मुझे, तो फ़ोन आ रहा है कि चिंटू ने लात मार दी है, दीवार गंदी कर दी। तो ऐसे चीज़ें होती रही। अच्छा, मतलब आप जिनके घर पे जाते थे, हाँ, वो आपके घर पे कंप्लेंट कर रहे हैं, अच्छा, कि खिलौना तोड़ ना आए वापस। हाँ, यहाँ ना आए। तो वो एक के बाद ऐसी चीज़ें होती गई। तो अंदर एनर्जी बिल्टअप होती गई कि एक दिन ऐसा कंप्यूटर लूँगा कि आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने कंप्यूटर ही लिया, PC बनाया गेमिंग वाला। तो वो वाली चीज़ आ गई कि मन में कि हाँ कार में जा रहे हैं तो अभी नहीं, इसको नहीं लेके जाएंगे, वो वाला चीज़ हो गया। तो वो हिट करती रही अंदर ही अंदर, एक छोटे बच्चे के अंदर, बट वो एकदम से वॉल्केनो जैसा फटा। PC भी आया, iPad भी आया, कार भी आई। इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल आई कैन से, जो कहते हैं ना कि स्ट्रगल को आपको एम्ब्रेस करना चाहिए। स्ट्रगल से लोग दुनिया दूर भागती है कि यार संघर्ष हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, दुख फेस कर रहा हूँ मैं, रोना पड़ रहा है, घर वालों को बहुत तकलीफ है। तो यार द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि आपने इस सिचुएशन को, एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया, एंड आपने स्ट्रगल को एम्ब्रेस किया, एंड यू डिड अमेजिंगली वेल मैन। ये कहानी जान के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इससे आप ये कहना चाहोगे कि जिस भी बच्चे की लाइफ में अगर ये परेशानियां हैं तो वो आर्यन त्रिपाठी बन सकता है? मेरे से ऊपर बनो, आर्यन त्रिपाठी किसी को नहीं बनना। आर्यन त्रिपाठी अभी कुछ भी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। सो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने अपनी पहली इनकम कौन से साल में कमाई है, कितनी एज थी आपकी और कहाँ से कमाया आपने? अभी तो आपने मिलियन बिलियन सब कुछ अपने दिमाग में बिठा रखा है, $1 मिलियन आप कर चुके हो ऑलरेडी हिट। पहली इनकम सबको याद रहता है, तो कौन सी एज में करी आपने पहली इनकम? मैं जब, मेरे को अच्छे से याद है 10th क्लास थी, तो 10th क्लास में मैं बहुत एक्टिव था यूट्यूब पे। ऐसा एक्टिव था कि अगर नेक्स्ट डे मेरा बोर्ड का एग्जाम था, मुझे अच्छे से याद है मैथ्स का एग्जाम था, और उससे एक दिन पहले रेडमी का कोई सा फ़ोन लॉन्च हुआ था। अच्छा। और उस टाइम वीडियो बहुत चलती थी कि रेडमी के प्रोस क्या हैं, इस फ़ोन के कॉन्स क्या हैं। अच्छा। तो मैं 2 वीडियो बना रहा हूँ और कल मेरा पेपर है, रात को मैं वीडियो बनाने बैठा हूँ। तो आप ये रिव्यू वीडियो बना रहे थे? हाँ, मैं रिव्यू बस ऐसी मैं वॉइस ओवर दे दिया करता था और उसकी फ़ोटो चला दिया करता था। बट उसी टाइम से, उससे पहले उस टाइम बहुत एक बोल सकते हो बूम आया था बिटकॉइन का इंडिया में। तो बिटकॉइन कमाए, ऑनलाइन अर्निंग ऐप, मुझे नहीं पता था वो फेक होता था, बट अपन को लगता था सही में मिल रहे हैं बिटकॉइन, तो अपन प्रमोट कर देते थे। तो 120 रुपये मिले थे मुझे एक वीडियो बना के करने के, और मैंने बहुत मेहनत करी थी, अच्छे सिनेमैटिक शॉट ले रहा हूँ उसमें, RGB लाइट लगा रहा हूँ ऊपर से, यूँ कर रहा हूँ। तो ये कौन से ईयर की बात है? ये 2017-18 होगी, मेरे को भी ध्यान नहीं है, बट मेरे को 10th क्लास याद है। अब मैंने पता नहीं 10th क्लास कब करी थी। 10th में मेरे ख्याल से 16 साल की एज होती है। मेरी 15 थी, क्योंकि मैंने नर्सरी नहीं पढ़ी है। अच्छा, आपने नर्सरी नहीं पढ़ी? हाँ, मैं डायरेक्ट KG1 में गया था। तो जब मैं 12th कर रहा था, जब मैं 17 का था। मतलब स्पीड जो है ना वो बचपन से ही बरकरार है भाई की। ठीक है, 18 साल की उम्र में मिलीनियर कर रहा है, इस वजह से KG तो करना पड़ेगा ना ट्रैक की। नर्सरी से कैसे शुरुआत कर सकते हैं? बहुत सही। तो ठीक है, फिर जर्नी आगे कैसे बढ़ी, थोड़ा डिटेल में बताइए हमें कि आपने ये कमाया। ठीक है, पहली इनकम बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो 10 रुपए की क्यों ना हो। बहुत अच्छी थी। मैं तो मेरा तय हो गया था, वो अभी भी मेरे कांटेक्ट में जो स्पॉन्सरशिप देता था, हाँ। वो आज पता चला वो साला 500 रुपये लेता था और मुझे 120 रुपये देता था।
आजकल मैं उससे काम करवाता हूँ। अरे बहुत मिडल मैन यार, इतना कौन खाता है। बट तय था वो हमें को हफ्ते में एक देता था। तो मेरा सेट था कि मैं को जैसी मिली है वो पेटीएम करता था। तो वो भी मैं अपने दोस्त रिंकू में करवाता था, क्योंकि मेरे पास पेटीएम भी नहीं था, घर वालों बैंक अकाउंट देते ही नहीं थे, पता नहीं क्या करेगा ये। वो करवाया, फिर मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, भाई मंचूरियन खाने आया हूँ, 20 रुपये की हाफ प्लेट मंचूरियन, और अपन एक स्प्राइट लेते थे, वीक का एक सेट था ये। क्या बात है। तो एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप आपने ग्रोथ कैसे करी, ये बताओ। ग्रोथ से पहले सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे हुई उस पर चलते हैं। कि नवोदय के एग्ज़ाम होते हैं हमारे पास 5th क्लास के, 9th क्लास के। तो 5th में मैं बढ़िया पढ़ाई करता हूँ। जब भी याद है बगल में ही थे हमारे सर, तो वो LCM लेना नहीं आ पा रहा था, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिमाग फूट रहा था मेरा कि ये होता कैसे। तो वो LCM से, वो 5th में तो होता ही नहीं सिलेक्शन। अच्छा। 4th आता और 3 के सिलेक्शन थे, फिर वो अपना वो लग जाता है कास्ट कोटा। तो अपन जनरल में आते हैं, तो फिर ठीक है। फिर अपन 9th में फर्स्ट टाइम मेरे को इंटरनेट का एक्सेस मिलता है। वो उस टाइम चलता था कि आइडिया पे 251 का रिचार्ज होता था, 1 GB 2 GB मिलता था, और 2G या 3G रहता था, याद भी नहीं कौन सा था। सो 9th में यूट्यूब का एक्सेस मिला, उसमें पढ़ाई करते थे। फिर वहीं पे एक आई कि यूट्यूब से पैसे कमाएं, वीडियो आई। क्या बात है, भला हो उस इंसान का। वो भला हो यूट्यूब का जो भी इंसान था, याद भी नहीं कौन था। हाँ। तो बस उस पे अपन ने चालू कर दिया, और अपन ने सपने देख लिए। उसने बोला था कि मैं डेली 500 रुपये कमाता हूँ यूट्यूब से। और मेरे लिए तो लाइक महीने के भी 500 बहुत थे उस टाइम, क्योंकि इस जगह से आ रहे थे। 9th क्लास में थे, जगह भी छोड़ो, 9th क्लास में थे, वो बात भी है। हाँ। तो नहीं, 500 रुपये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है ना, अपन ने तो कोई नहीं करा। तो वो चालू होता है। तो वहाँ से मैं पहले 9th पूरी क्लास मेरी एडिटिंग सीखने में गई है। एक चैनल है, नाम ले सकते हैं वैसे, बिली फॉर यू है, नहीं हो तो म्यूट कर देना। सो मैं उनकी पूरी वीडियो छान देता हूँ, पूरी वीडियो देख ली। मेरे पास कंप्यूटर ऐसा है ही नहीं कि जिससे एडिटिंग कर पाऊँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, बट मैं उसकी वीडियो ऐसे देखता था कि बस सीखना है, और नोट्स बना रहा हूँ मैं वीडियो एडिटिंग के। तो मतलब 1 साल मैंने सिर्फ वीडियो एडिटिंग सीखी। आपने उस चैनल से? हाँ, उससे सीखी। फिर एग्जैक्टली मैंने जब 10th में आया, जब मैं यूट्यूब पे बहुत रेगुलर हो गया, लाइक उस टाइम टेक्निकल चैनल, जो टेक चैनल बनाया था मैंने, उसमें 300 वीडियोस डाली हैं करीब 300 वीडियोस लगातार डाली। 9th क्लास की बात है। 10th क्लास में आ गए थे। 10th क्लास में आ गए थे, ठीक है। तो फिर उस टाइम थोड़ी सी मेरी वीडियो चल गई थी, वो भी मैंने बोल दिया था। डाउनलोड जुड़वा 2 एक मूवी आई थी अपनी, वरुण धवन वाली। तो उसमें आ गए 3 लाख व्यूज अपना चैनल। कैसे जुड़वा 2 को डाउनलोड करें? हाँ। अरे और उसमें भी मैंने बहुत दिमाग लगाया। आप मेरे फेसबुक पेज पे जाओ, वहाँ पे, और मैंने वो ऑटोमेशन नहीं होता कि सेंड तो अपने आप लिंक चली जाती है, समझ गया। तो सबको चैनल फेसबुक पे भेजा, फेसबुक पे लाइक हो गए, बढ़िया। और आज भी मतलब अब भी स्टिल अभी भी लोग लिखते हैं, जो भी न्यू मूवी आती है ना, वो उस पर मांगते हैं। पता नहीं क्यों मांगते हैं, कैसे उनके पास लिंक है क्या है, उस पेज पे मांगते हैं दिस लिंक, कोई सी भी मूवी आती है। मतलब तो इनको अपने उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आना था, तो इतना दिमाग लगाया इस इंसान ने कि ट्रैफिक कैसे लेके आऊँ। तो ऐसे कुछ करता हूँ। देखो 10th क्लास के बच्चे के अंदर ये दिमाग था कि अगर मैं दुनिया के आगे जाऊँगा मांगने कि मेरे को लाइक दो, मेरे को इंगेजमेंट दो, मेरे पास ट्रैफिक आ जाए, कोई नहीं आने वाला। मुझे अगर उनसे कुछ चाहिए तो मुझे उनको कुछ देना पड़ेगा। ही वॉज वेरी क्लियर। एंड यार तुम्हारे दिमाग को सल्यूट है भाई, बहुत छोटी उम्र में बहुत डीप बात सिखाई है अभी इन्होंने यहाँ पे। और फिर आगे क्या हुआ? तो फिर वहाँ से वही स्पॉन्सर वाली हमारी कहानी चालू हो गई। 200 रुपये पहले 120 से स्टार्ट हुई थी, फिर 200 रुपये, कई 250 रुपये। वो जितना भी खाता होगा वो बंदा बढ़िया खा रहा था, तो आपने बता दिया। तो उसके हिसाब से हुई। फिर जो ये 300 वीडियो डाली ना, उसके बीच में मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि जो एक्चुअल पैसा कमा रहा है ना वो यूट्यूबर कमा रहा है। हाँ। ना यूट्यूब पैसा कमा रहा है। एक ब्रांड बैठा हुआ है जो साला मतलब ऐड भी चला दे रहा है। तो 65-45 रेशो भी जो भी होता है, 55-45 रेशो भी बढ़ गया। मतलब क्रिएटर भी पैसा कमा लिया, यूट्यूब भी पैसा कमा लिया। वो इन दोनों को पैसा देने के बाद भी बहुत पैसा कमा रहा है। बहुत तो हमें कुछ एक प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, एक ब्रांड बनना पड़ेगा। तो वहाँ पे फिर मैंने स्टार्टिंग करी। अब ये सबकॉन्शियस माइंड में हिट हो गया था, बट करना क्या ये अभी भी नहीं पता था। बट वो ये ना कि जब आपको चीज़ें हिट हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में, चीज़ें चलने लगती हैं। तो क्योंकि वीडियो एडिटिंग का फिर उसके बाद मैं फ्रीलांसिंग करने लगा, थोड़ा अपना लोकल एरिया में नाम बन गया था। जब से वो जुड़वा वाली वीडियो हुई ना, तो सब्सक्राइबर अपने 10,000 हो गए। तो उस टाइम के लिए 10,000 सब्सक्राइबर, जियो आया ही नहीं है, अभी जियो आया नहीं है, उस टाइम के 10,000 बोल रहा हूँ मैं। तो वो बहुत था कि अपने एरिया में रोला बन गया था। तो मैं पैदल स्कूल जाता था, पैदल आता था। तो पैदल आते आते एक भैया ने बोला, चिंटू आओ अपन को भी वीडियो बनानी।
तो वहीं पे फिर वहाँ से फ्रीलांसिंग चालू हुई, तो वहाँ पे भी 200 रुपये से स्टार्टिंग हुई। जहाँ पे मैं सैटरडे को, उनके पास ही कैमरा था, उनने पता नहीं कहाँ से कैमरे की जुगाड़ करी थी, तो मैंने यूट्यूब पे देखा, पहले कैमरा सीखा चलाना, तो मैं उनकी वीडियो शूट करता था, संडे को वीडियो एडिट करता था, मंडे टू फिर वापस अपन स्कूल जाना चालू कर दिया। सो स्टार्टिंग मेरी 200 रुपये वीडियो एडिटिंग से हुई थी, और लास्ट मतलब आप बोलो कि 1.5 साल, जो अपना ये 2021 मार्च में अपना लॉकडाउन लगा है ना, 2020 मैंने 2021 तक मैंने करी है। 2020 में भी लॉकडाउन में भी हम, क्योंकि वैसे ही था हमारा जो एरिया इतना वो नहीं है, हम लॉकडाउन में भी हम गए हैं, वीडियो शूट करी। तो मैंने 2021 मार्च तक मुझे याद है, मैंने जब तक वो वाले प्रोजेक्ट करा है, वो 500 रुपये वाला, क्योंकि उस टाइम तक मैं स्टेबल नहीं हुआ था। 2021 की बात कर रहे हो? हाँ, मतलब 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले। अरे ग्रेट। जब भी मैं वो कर रहा था, तो लास्ट जो एकदम से पीक आया ना, वो ऐसा यूं चला और फिर जुक एकदम से दबा जुक के वो होगा। और ऐसा लाइक मैंने सबकी लाइफ में देखा है, जितने भी लाइक मैं सिंगर, मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ कि एक बंदा क्यों ग्रो हो रहा है। तो बहुत सारे सिंगर आए, एकदम से जसमानक आया, एकदम से काका आया। तो मेरे को ये लगता है कि लाइफ में हमेशा हर एक आदमी के पास एक बहुत अच्छा पीक टाइम आता है। अब वो उसको लेके कैसे जाता है, कैसे उसको लेके चलता है, मतलब एक बहुत पीक आया, अब उसको कैसे संवरना है, कैसे अपनी गलतियां सुधारना है और कैसे आगे बढ़ना है। अगर वो जान लेता उस टाइम पे, तो वो बहुत लंबा चला जाएगा, फिर तो वो वापस नीचे आ जाएगा। बहुत सही बात बोली है ये। अगर एग्जांपल को अगर हम देखें तो हर एक आर्टिस्ट, चाहे कपिल शर्मा हो, चाहे हनी सिंह हो, चाहे वो राजू श्रीवास्तव हो, एक टाइम पे उनका बहुत बड़ा नाम था, राजपाल यादव हो, तो इतने सारे आर्टिस्ट हैं। एक टाइम ऐसा होता है जब वो पीक पे होते हैं अपने। अब उस पीक वाले टाइम को जिसने संभाल लिया वो खेल जाएगा। मतलब उस टाइम पे और ज्यादा मेहनत कर ली। बहुत सारे लोगों में ये होता है कि एक बार हम पीक पे हैं, हम रह जाएं, ठीक है, अब तो हम यहाँ पहुंच गए, ये नहीं समझ रहे कि नीचे भी जा सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो आपके लेवल पे आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपने मेहनत रोकी अपनी, तो आपको पछाड़ के आपसे आगे निकल जाएंगे। और इसमें एक और रूल है कि लाइक हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है ना, सब लिमिटेड है। जैसे पैसा जो है वो लिमिटेड है, पूरी दुनिया में लिमिटेड है। होता क्या है कि अगर मैं अमीर बन रहा हूँ तो कहीं से और यूएस से पैसा आ रहा है या फिर किसी की जेब से पैसा आ रहा है। भले ही रिसेशन लग जाता है, भले ही लॉकडाउन लग जाता है, तो पैसा कहीं रुकता नहीं, पैसा है उतना ही, बस किसकी जेब में जा रहा है वो डिपेंड है। सो अब आपके पास इतना रिसोर्स आ गया, आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो। अगर आपने मेहनत करना छोड़ी तो रिसोर्सेज पूरे लिमिटेड है, वो किसी और के पास जाएगा जो ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा। बिल्कुल सिंपल बात है। बहुत मतलब अमेजिंगली वेल स्पोकन। एक इकोनॉमिक्स के अंदर एक लाइन है, अर्थव्यवस्था जो हम सीखते हैं, उसके अंदर एक लाइन है कि पैसा हम जैसे एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफर्ड। सिमिलर विद मनी, ठीक है। पैसा जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते आप, जेल हो जाएगी, इलीगल है। आप सिर्फ कलेक्ट कर सकते हो। यू कैन बी अ गुड कलेक्टर, है ना। और वो आप कैसे कलेक्ट करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा पैसा देने के लिए लोग तैयार होंगे। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो ऐसा तो नहीं है कि पैसा भाई किसी की जेब में जाएगा नहीं, वो कोई और ले जाएगा। मतलब और हमारे यहाँ पे बोला भी जाता है कि लक्ष्मी जी कहीं टिकती नहीं है, चंचल होती हैं। तो वो वाली चीज़ है कि आप करते जाओ। तो वही चीज़ चल रही थी, तो मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा था। वापस टॉपिक पे आते हैं कि हम 500 रुपये तक मैंने मतलब 1.5 साल पहले तक भी एडिटिंग करी है। तो फिर अब इसके बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। फिर बीच में मेरे को एक टर्म का पता चलता है जो मेरा अब फर्स्ट पीक आने वाला है, जहाँ पे मैं पैसा कमाने वाला हूँ, वो वाली कहानी बता रहा हूँ। यूट्यूब कंपाइलेशन चैनल। उसमें होता क्या है कि जैसे बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं, जैसे निंजा या फिर ऐसे बहुत सारे आपने इंटरनेशनल गेमर सुने होंगे। सो वो लोग कोई सा भी गेम खेल रहे हैं, तो जो उनकी एपिक मोमेंट है कि भाई एक शॉट में मर गया, तो ऐसे जितने भी शॉर्ट क्लिप्स रहती थी 5 सेकंड 7 सेकंड, हम उसको कंपाइल करते थे, 10 मिनट की वीडियो बनाते थे और उसको डालते थे। वैसे शॉट जिसको देख के किसी का भी एड्रेनल रश जो है वो आ जाए, देख के मजा आ जाए। अब ये चीज मैं गेमिंग में बात कर रहा हूँ, बट अब जैसे कॉमन में जाए तो लड़कियां जैसे देखती ना, क्यूट पपी, क्यूट बेबी, रिलेशनशिप, तो ऐसे कंपाइलेशन वाले। तो मैंने गेमिंग नीश में ये वाला चालू करा। तो एक बार क्या होता है, वो अच्छा चल रहा था चैनल में, 8000 यूट्यूब पे मैं अंदर तक घुस चुका हूँ, CTR, वॉच टाइम सब बढ़िया, सब कर लिया। चैनल कौन सा था ये? वो सीक्रेट था, बेच दिया। ठीक है। तो वो चालू करा। तो वो अब 8000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो एक दिन रात को ईमेल आता है, 2 बज रहे हैं, ठीक है, कि आई वांट टू बाय योर चैनल। और अपन फोन में ही है, और एक्चुअली उस टाइम नेट था नहीं। तो बगल वाले भैया थे, तो मैं किचन में खड़ा हुआ, वहां से वाईफाई आता था। पड़ोसी थे वो, ठीक है।
तो वहीं वो खिड़की पे ही आता था, वो किचन की खिड़की पे, तो मैं वहीं पे बैठा रहता था, मच्छर काटते थे, बट ठीक है वहीं पे बैठ के अपन चला रहे हैं। तो वहाँ पे ईमेल आया, अपन ने पट से रिप्लाई करा। अब पहले तो मुझे लगा हैकर है, तो बट अपन भी हैकर है, अपन टेक ऑप्टिमाइजर, मेरे चैनल का जो फर्स्ट नाम था टेक ऑप्टिमाइजर, तो अपन भी टेक ऑप्टिमाइजर हैं करते हैं। तो अपन ने भी करा $1,000, मेरे को उम्मीद ही नहीं थी। वो कह रहा चैनल खरीदने के लिए, हाँ, आई वांट टू बाय योर चैनल, सो मैंने उसको ऑफर दिया। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना मजबूत है, जब मैं ये चैनल कर रहा था ना, तो मेरे साथ मैंने 1-2 बंदे जोड़े थे, क्योंकि वीडियो हमें डेली डालनी थी, तो वीडियो इतनी सारी ढूंढना, 10 मिनट के लिए 30 सेकंड की मिलती थी क्लिप, तो इतनी सारी क्लिप ढूंढना, एडिटिंग करना, तो मैंने जोड़े थे। और मतलब आप मान लो 3 दिन पहले ही वो बंदा मुझको छोड़ के गया, और मैं उसको बोल रहा था कि देखना मैं इस चैनल को $800 में बेच के दिखाऊंगा तुझको। और मैंने बहुत मजाक में बोला था कि जस्ट वो रुके। और इतना कड़क था लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो आता है $200 एक्स्ट्रा, और वो बहुत स्मूथ रहा। मैंने उसको भेजा $1,000, वो बोलता है सेंड योर पेपाल आईडी, फिर वो क्वेश्चन पूछता है कि कहीं आप चैनल दोगे या नहीं दोगे, तो थोड़ी सी कन्वर्सेशन चलती है। हाँ, ट्रस्ट वाला, अभी भी मेरे पास ईमेल है, मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको पॉडकास्ट के बाद। तो वो चीज़ हमारी चालू होती है, $1,000 रात को आ गए, 2-3 बज रहे हैं अब। ओ भाई मैं झूम गया हूँ, मम्मी सो रही है, मैं मम्मी पैसे आ गए 80,000, मम्मी पैसे आ गए 80,000, और मम्मी वो कहती है सो जा। बट वो एक, अब सोचो ना, मैं $200 $500 कमा रहा हूँ और एकदम से $80,000 आ जाए, बहुत बड़ी डील है, बहुत। तो उस टाइम तक, पर उस टाइम में वो वाली वीडियोस और देखता था, ये अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की, विवेक बिंद्रा जी की, अप सेल, डाउन सेल, क्रॉस सेल। अपन ने भी उसको दिया अप सेल कि अगर आप चैनल ले रहे हो तो आपकी वीडियो एडिटिंग कौन करेगा, इस चैनल को भी मैं मैनेज करता हूँ। सो उसने पूछा कितने में, तो मैंने पहले तो बोला $100 वीडियो मैं लूँगा एक वीडियो का, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, पूरी कहानी बताइए। क्या बात है। वो सेल्स अपन को पता चल गया था कि कैसे बेचना चाहता है, प्रॉब्लम बताई जाती है, प्रोडक्ट इंट्रो, यूएसपी, फोमो, सब बताया उसको, पूरा अच्छा सा ईमेल अपन ने फॉर्मेट करा। और ये कौन से ईयर की बात बता रहे हो पूरा इंसिडेंट साहब? ये 11th क्लास की बात है भाई। Just look at the age and look at the level of knowledge or wisdom he was having at that age. जबरदस्त यार। फिर आगे तो $50 पे डील हो जाती है, और अपन तो बहुत खुश थे। मैंने वही जो बंदे $50 पर वीडियो देना, पर वीडियो 10 मिनट की, और वो जो बंदा छोड़ के गया था ना, उसी को मैं $200 पे रखता हूँ कि $200 दूंगा तुझे वीडियो बनाने का। मतलब रास्ते में जो छोड़ के जाते हैं वो अक्सर आते हैं पर नीचे तो रास्ते में छोड़ना नहीं है, लेसन है आपके लिए। तो वो बहुत, मैंने वीडियो की लगातार मैंने 2-3 लोग जोड़ दिए, और मैंने कहा कि तुम लगाते जाओ। वीडियो के बाद एक मैंने 100 वीडियो दे दी उसको, तो मैंने वहाँ से कम $5 लाख उस बंदे से कमाए। बट अब वहाँ पे एक क्वेश्चन चालू होता है कि भाई ये बंदा कितने स्मूथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, सोच ही नहीं रहा करता क्या है। तो मेन कहानी दिमाग वहाँ चल रहा है, 5 लाख आ गए, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 लाख इसके पास कैसे आए, और इसको हिसाब ही नहीं है कुछ भी। ये भी एक ट्रेट है, ये एक ऐसा ट्रेट है आपके अंदर की जो मिल रहा है और ज्यादा चाहिए, डिससेटिस्फैक्शन, और ये होना चाहिए हर एक इंसान के अंदर जो सक्सेसफुल होना चाहता है। सो बस मैं उससे पूछता हूँ ड्रॉप शिपिंग, और फिर उसी से 3 दिन बाद वो मुझसे पूछता है कि मेरा ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है, क्या उसको एडिट करोगे। बट वहाँ पे मैं दिमाग चलाता हूँ कि मेरे को ड्रॉप शिपिंग सीखनी है, मैं ये $200 के लिए नहीं दूंगा, ये मैं खुद करूँगा। तो मैं रात भर बैठ जाता हूँ, और मैं उसका बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक अंग्रेजी, फिर उसके बाद इतने क्लिप्स, एनिमेशन, और ये सब। अपनी वैसे ही इंग्लिश इतनी मजबूत भी नहीं है, अच्छा, क्योंकि ऐसा स्कूल भी नहीं था। हाँ, अब थोड़ी बहुत हो चुकी, कभी-कभार निकल जाती। When money speaks, nobody asks for the grammar. ये भी सही। Nobody corrects your grammar. तो पैसा बोल रहा है, क्या दिक्कत है। हाँ, तो वहीं पे वो पूरा कोर्स मैं एडिट करता हूँ, और बहुत अच्छे से देख के करता हूँ। तो वहाँ पे ड्रॉप शिपिंग सीखने को मिलता है। अब जो आए थे तो 5 लाख आए थे, अपन ने बढ़िया सा मैकबुक एयर लिया, iPhone 11 ले लिया, घर वालों को पैसे दे दिए, छत डलवा लो। अब बचे थे $2 लाख। अब वो $2 लाख में से वो करता हूँ मैं कि चलो इन्वेस्ट करते हैं, ड्रॉप शिपिंग सीखते हैं। तो जैसे जैसे उसने कोर्स में बताया था, मैं वैसा वैसा कर देता हूँ। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहीं बोलता है वो कि मीम पेज हैं, ये हैं, इनको आप $900 दोगे, इसको $700 दोगे, इसको $500 दोगे, ये प्रमोशन करेंगे, आपके पास सेल आएगी। ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या होता है, जिसमें मैं बता दूं कि चाइना से आप प्रोडक्ट उठाते हो, हर एक सामान बहुत सस्ता मिल जाता है चाइना में। फॉर एग्जाम्पल ये माइक है ना, तो इंडिया में फॉर एग्जाम्पल ये 10,000 का है ना, तो चाइना में ये 4,000 का ही होगा, क्योंकि उधर बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट ऐसा ही है कि हर एक चीज बहुत सस्ती है, मतलब प्रोडक्शन ही उस लेवल पे, मैसिव लेवल पे करते हैं। तो अब यही चीज़ मैं चाइना का सामान उठा के यूएसए में सेल करता था, एक वेबसाइट बना के शॉपिफाई में, ठीक है। तो ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल रहता है।
तो अब मैं चालू करता हूँ, 2 लाख रुपए लगा देता हूँ। और उस दिन मुझे अच्छे से याद है 22 जनवरी था, मेरी मम्मी का बर्थडे था। और मैं जो 22 जनवरी मम्मी का बर्थडे भी, और जो हमारे एरिया में जो मंदिर है वो भी 22 जनवरी को ही था। तो उस दिन मंदिर की स्थापना, ठीक है। तो मैं मंदिर में जाता हूँ और भगवान को बोलता हूँ, भगवान जो भी मैं पैसा कमाऊंगा उसका 1% प्रॉफिट का आपका। भगवान को पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लाइक अभी भी मैं 10% की पार्टनरशिप, ये जरूरी है, ये जरूरी है। यहाँ पे मैं अभी अपना एक सीक्रेट बताऊंगा कि ये सेम चीज मैं भी करता हूँ। इस्कॉन के अंदर सब करते हैं। हाँ, बहुत जरूरी है। तो अच्छा, वो 1% से 10% कैसे हुआ वो मैं बताता हूँ। कि 1% की पार्टनरशिप कर ली और अपन ने पूरे सपने देख लिए, क्योंकि जब कोर्स एडिट कर रहे थे वो बंदा आज 2 लाख रुपए कमा रहा है, कल 4 लाख हो रहे हैं, 4 लाख 8 लाख, वो ऐसे कर रहा था। तो अपन ने पूरे सपने देख लिए, 2 लाख आज लगाए, कल 4 लाख आ रहे हैं, 4 लाख से 8 लाख आ रहे हैं, ये अपनी गाड़ी, ये अपना घर, ये अपना ये, बस हो गया कंपाउंडिंग पूरा अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब अपन हो गए अमीर। और मम्मी को बोल दिया, मम्मी ये वाली गाड़ी लेने आ लें। और लाइक हम बहुत पहले से कार का प्लान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पहले से, कि कार लेनी, बट आई नहीं पाई कभी। मिडिल क्लास फैमिली में एक ही सबसे बड़ी चीज़ रहती है भाई, जैसे कार आ जाए, जैसे पैसे जुड़े वैसे ही कार चाहिए। नहीं कार के लिए प्लानिंग भी कर ली, कार के लिए पैसे भी जोड़ लिए, जैसे ही पैसे जुड़ गए किसी की शादी आ गई, चलो भाई सारे पैसे चले गए। फिर अचानक मतलब उड़ जाते हैं पैसे। सही बात है। फिर तो जस्ट वो पूरा प्लानिंग हो चुकी कि अब ये होने वाला है, बट वो 2 लाख के 2 लाख चले जाते हैं। सिर्फ मुझे 7,000 रुपये की सेल आती है। सो अभी जो जुक ऊपर जा रहा था ना, वो एकदम से नीचे आता है, पूरा हो गया। बट फिर मैं आगे, मेरे को कुछ था नहीं, घर वालों को पता ही नहीं था कि इतने लगा दिए मैंने। तो बट मैं उस टाइम सोचता हूँ कि यार चले गए 2 लाख रुपए, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मैं अभी भी जी रहा हूँ, मैं अभी भी खा रहा हूँ, अभी भी सभी चीज़ है। तो उस दिन एक चीज़ पता चली कि पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आज भी क्या होता है, मेरी कार चले जाती, ऑफिस चले जाती, मेरे में खुद में स्किल है कि मेरे को 5,000 रुपये तो मैं कमा लूंगा, और 5,000 में एक आदमी जी सकता है। माय गॉड। तो खोने के लिए मैं कभी डरता ही नहीं हूँ। वेरी डीप। वो वाली चीज़ हुई कि वहाँ से फिर एक अलग हो गया। फिर एक और आया दिक्कत कि साले ये 2 लाख रुपए खा कैसे गया, ये वाला मॉडल अब मैं सीखूंगा। तो अब मैं यूट्यूब पे लग जाता हूँ कि कैसे कैसे सेल कर सकते हैं। तो यूट्यूब से मुझे फेसबुक ऐड के बारे में पता चलता है। तो फेसबुक ऐड वहाँ से सीखना चालू करता हूँ, प्रैक्टिकली लगाता हूँ। तो अब मेरे पास 5,000 रुपये बचे थे। जो 5-7 हज़ार रुपये आए हैं ना, वो 5-7 हज़ार रुपये से मैं ये पूरा एम्पायर बिल्ड करता हूँ यार। तो वो 5,000 रुपये लगाए फेसबुक ऐड से, धीरे धीरे फिर स्टोर बना के स्टोर सेल कर दिया करता था मैं। $500 करता था। जो आसपास दोस्त थे उन लोगों, अपन ने हाईलाइट लगा के रखी हुई थी कि मैकबुक है, पेपाल में इतने $, आ रहे हैं, आईफोन है। तो वो पूछते थे क्या करता है, टेस्टिमोनियल्स आप बोल सकते हो। तो वो लोग पूछते थे, अपन बोल देते थे ये स्टोर है। तो मैं उनको स्टोर बेच देता था, उनको प्रोडक्ट बेच देता था, प्लस उनके मैं फेसबुक ऐड सेटअप करके आ जाया करता था। तो वो उनको लाइक सेम चीज आप लोगों को हेल्प भी कर रहे थे, हेल्प भी कर दिया। तो वो एकदम से पैसा दे देता था मुझे, मतलब कि 50,000 रुपये की स्टोर बेच दी। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा कैश फ्लो आ गया। तो ऐसे मैंने 5-6 स्टोर सेल करे, समझा। तो इस प्रोसेस में ये चीज़ हो गई। बट ये जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल था ना, वो मुश्किल से आप बोल लो 2 या 3 घंटे लेता था। प्रोडक्ट ढूंढना है, ऐड लगाना है, कर दिया। तो फिर वहाँ पे उस टाइम टिकटॉक बहुत चल रहा था अपने इंडिया में कि टिकटॉक क्या है। तो फिर उसी टाइम पता चलता है कि एजेंसी मॉडल, कि उसमें क्या होता है कि एक ब्रांड है पेप्सी, 1 लाख रुपए का उसने पूरा मार्केट बजट निकाला, और जो भी एजेंसी है निकालना ही पड़ता है उनको, निकाला। एजेंसी जो है वो इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट करेगी और दोनों को कनेक्ट करके आप एजेंसी 30% चार्ज करेंगे। तो मैंने कहा ये तो बहुत इजी बिजनेस है, मैसेज ही तो करना है। अपन ने चालू कर दिया, रिंकू को फोन करा, नाम ढूंढ के रख, इन्फ्लुएंसर्स के नाम की लिस्ट निकाल। नहीं, अपने एजेंसी का नाम ढूंढ, पेज बना, ये कर, पूरा सेट। बट किस्मत ऐसी है कि आज तक मैंने एक भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का प्रोजेक्ट नहीं करा। अब आ रहे हैं मेरे पास, और अब शुरुआत इसी से करी, लेकिन अब वापस कुछ भी नहीं हो पाया उससे। तो वो जस्ट चालू करते हैं, वो फेल रहा हमारा। फिर हम फेसबुक एड्स में आ गए। तो फेसबुक एड्स में आने से भी पहले मैं कभी भी कोर्स का कभी जिक्र नहीं करता हूँ ना, कहीं भी टेडेक्स में भी गया, इधर गया उधर गया, कोर्स का कभी बोलता ही नहीं, क्योंकि कोर्स सेल ही नहीं करना। जिसको लेना होगा वो इनऑर्गेनिक से ही लेगा ना। मैंने आज तक स्टोरी में डाला मेरा कोर्स है। मैं आपसे भी बोल रहा हूँ, कोर्स नहीं है। जब आपको ऐड आएगा, जब आपकी जरूरत है, मैं ऐसा समझता हूँ कि जिसको सही में जरूरत होगी उसको टारगेट दिखेगा, उसको टारगेट आर्यन ऑप्टिमाइजर अपने आप ऑप्टिमाइज करके दिखा देगा। तो कोर्स से स्टार्टिंग करी,
तो कोर्स इतना चला वो, क्योंकि फेसबुक ऐड आ गया था, मैं फेसबुक आईडी सिखाने लग गया। तो वो कोर्स इतना चला, अच्छा खासा। भाई का भी मैसेज उस टाइम आया मेरे पास, तो भाई से कनेक्शन उस टाइम से बना। तो फिर वहाँ के क्या हुआ, उस टाइम मेरे पास क्लाइंट आना चालू हो गए। तो वहाँ पे एजेंसी मॉडल मुझे पता भी नहीं था ये करना है, बट सामने से रास्ता बनता गया। जब आप एक बड़ा सा टारगेट लिख लेते हो ना, अब मैं ये वाली कहानी भी बताता हूँ कि आपको जो 80,000 रुपए आए थे ना यूट्यूब चैनल पे, तो उस टाइम मैं अमन भैया को बहुत देखता था, अमन दत्तरवाल। तो उनने मुझे बोला था कि, उनने मतलब मुझे नहीं बोला था, उनने सबको ही बोला था, मैंने अपने से कनेक्ट कर लिया, तो बोर्ड लो, बोर्ड में 95% लिख लो। तो मैंने हर जगह 95 आज भी लिखा हुआ है, बहुत जगह पे 95% अभी भी लिखा हुआ है। बोर्ड, स्विच बोर्ड पे परमानेंट मार्कर से लिख दिया कि 95% आएंगे। 11th में हूँ, बट 12th का ही पहले ही अपन ने लिख के रखा है। बट वहीं पे एक छोटे से मैंने व्हाइट बोर्ड पे 1 लाख रुपए भी लिख लिया था। वो 95% तो नहीं आए मेरे, बट वो 1 लाख रुपए जरूर आए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इकलौती चीज है जो इस दुनिया में सच्चाई अगर किसी चीज में मान सकता है ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वो चीज है। वो तो मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर अपने आप रिसोर्सेस खुलने लगते हैं। या फिर इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज के लिए काम करने लगता है। आप सोचने लगते हो कि अच्छा ये 80,000 रुपए मैं कैसे कमाऊंगा। आपने एम ही सोच के रखा है 800 रुपए, तो आप मजदूरी ही करोगे 800 रुपए। तो आपका मतलब विजन बहुत लंबा रखो, सोचो, और उसको सच में सोचो। ऐसा नहीं सोचो कि आपने कुछ भी फेंक दिया कि मैं कल 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। टाइम दो उस प्रोसेस को, एक अच्छा वैलिड ढूंढो। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है काम करना चालू करेगा उसके लिए, करेक्ट, ढूंढना चालू करेगा, ये कर सकते हो, और अपने आप अपॉर्चुनिटी लाना चालू करेगा। अट्रैक्ट भी करने लग जाता है वो अपने आप। हाँ। ऐसे लोग आपसे कनेक्ट होने लग जाएंगे कि सामने से ये चीज़। हाँ, तो वहाँ से एजेंसी बिल्टअप हो गई, और एजेंसी आज हम कुछ $1 मिलियन में बना चुके हैं। कमेंट के अंदर तालियां बनती है इस बात के लिए ना, कि कहाँ से इस इंसान ने शुरुआत करी और कैसे कैसे एक छोटा बच्चा फेलियर को भी बहुत अच्छे तरीके से ले रहा है, उसके ऊपर देख रहा है कि क्या हो गया। मतलब 2 लाख रुपए गए भाई, किसी मैच्योर के भी चले जाते ना, तो कई बार मेंटल स्थिति थोड़े दिनों के लिए तो गड़बड़ हो जाती है। बट एक बच्चे को समझ आ गया कि कोई बात नहीं, कमाया तो मैं नहीं था, 2 लाख रुपए मैंने ही कमाए थे, चले गए तो मैं खा तो रही हूँ, पी भी रहा हूँ और सांस भी ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 से दोबारा ये सोचा दिमाग के अंदर कि क्यों नहीं आए पैसे, क्यों नहीं, एंड फिर ही अगेन रीस्टार्टेड। तो दिस इज अ बेस्ट एग्जाम्पल आई कुड से कि आपको किस तरीके से लाइफ को हैंडल करना चाहिए, अपने फेलियर्स को किस तरीके से आपको हैंडल करना चाहिए। आगे आर्यन आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने टीम बनानी शुरू करी, लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना शुरू किया, तो लोगों ने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका जैसे काम है, आप एड एजेंसी बना भी रहे हैं और आप अपने कोर्सेज के अंदर एड चलाना सिखा भी रहे हैं, है ना। तो आप कहीं ना कहीं अपने कोर्सेज में जो चीजें सिखा रहे हो लोगों को, वो एक कंपटीशन क्रिएट कर रहा है। जो काम आप खुद कर रहे हो, आप एड एजेंसी बना रहे हो और साथ के साथ आप सिखा रहे हो कि एड एजेंसी कैसे बनाए, तो आप अपना खुद का कंपटीशन बना रहे हो। तो इससे आपका क्या मानना है, कैसे आप इसको हैंडल करेंगे आने वाले टाइम में? हो सकता है कोई इंसान आपसे भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करे। मैं ओपन उस चीज़ के लिए, लाइक सिंपल सी चीज़ है कि सबसे पहले मार्केट बनेगा कैसे। अब आप देखोगे ना, आप कभी चौराहे पे जाओगे तो सब्जी मंडी में गए तो मार्केट कैसे बना, मंडी कैसे बनी कि भाई लाइन लगी हुई है सब्जी की, जब जाके वहाँ पे एरिया की डिमांड बनी। तो मैं वो बंदा हूँ जो डिमांड बनवा रहा हूँ। अब फिर उसके बाद आता है माइंडसेट। मेरे में पता है मेरा माइंडसेट कितना है, मेरे को अपने पे विश्वास है कि मैं आज पूरी स्ट्रेटेजी भी बता दूँ ना, मैं एडीमाइस पे कैसे काम कर रहा हूँ, मेरे से आके पूछ लो। अगेन मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, बट तुम देते हो ना 10 लाख रुपए और आधे घंटे का समय, मैं पूरी स्ट्रेटेजी बता दूंगा, ये ले एडीमाइस 10 लाख रुपए और आधे घंटे का समय, लवली, मैं पूरा लिख के दे दूंगा, ले। बट मुझे अपने में विश्वास है कि जो मैं बोलता हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, मैं वापस बिल्ड कर लूँगा। यू कैन कॉपी द आइडियाज, यू कैन नॉट कॉपी द माइंडसेट। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग कि भैया हम क्रिएट कर रहे हैं एक पूरे जॉनर को, आप क्रिएट कर रहे हो जहां पे डिजिटल मार्केटिंग को आज से 2-3 साल पहले लोग जानते भी नहीं थे। अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपना बैनर छपवा रहे हैं, होर्डिंग लगवा रहे हैं, है ना, इधर उधर खर्चा कर रहे हैं, पर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ कोई नहीं जाता था। तो आर्यन इज द पर्सन जो इस इंडस्ट्री के अंदर डिमांड क्रिएट कर रहा है। बाकी मंडी लगेगी तो जो बेस्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, जिसकी सब्जी सबसे ज्यादा बढ़िया है वहां पे ज्यादा क्लाइंट आएंगे। करेक्ट है। तो इससे भी ये सोचना है कि कंपटीशन कुछ भी नहीं होता। आप कौन हो ये डिपेंड करता है। कंपटीशन हमेशा बहुत बढ़िया रहता है। अगर किसी बिजनेस में कंपटीशन नहीं है, मतलब वो बिजनेस मॉडल फेल है। ट्रू, ऑब्वियस सी बात है। या तो कंपटीशन होगा या वो क्रिएट हो जाएगा अगर वो बिजनेस अच्छा है तो। लवली। तो
फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताओ कि जब इस जर्नी में आप एक के बाद एक अचीवमेंट्स करते चले गए, तो क्या देखो मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जॉब करो, है ना, क्या आपके लाइफ में ऐसा था या नहीं था? अरे बहुत था। लाइक मैं तो जब मैं 10th में जब वो पैसा कमाना चालू करा था, तो जब ये वाला पैसा आया, हाँ, तो मैंने घर वालों को पैसे दे दिए कि मुझे स्कूटी लेनी है। हाँ, 10th के एंडिंग में तो वो वाला हो गया कि 10th में मैंने स्कूटी की डाउन पेमेंट कर दी थी पूरी, तो उन लोगों ने ईएमआई करी। जब मैं 12th में था, 17 साल का था, जब मैंने पहली कार ले ली थी, उसके बाद भी मेरे पापा डाउट करते थे। अभी जब मैंने 18 साल में, अभी मैं 19 का हो चुका हूँ, लाइक बहुत लोगों को डाउट रहता है कब से ये 18 का है, तो क्योंकि ऐड बहुत लंबे समय, अब मैं 19 का हो चुका हूँ। बट मैं फैब में दूसरी कार ली, तो जब मैंने सेकंड कार नहीं ली है, जब तक मेरे पापा का यही था कि यार कुछ तुझे कॉलेज नहीं करना, बीएससी कर ले, एक डिग्री होनी चाहिए। डिग्री मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, डिग्री होनी चाहिए। और उससे भी पहले ये था कि यार रेलवे की तैयारी कर, कोई जॉब वॉब कर ले, गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, अच्छा रहेगा। ये सब तो चलता रहता है। तो उनका ये था। तो कुछ चेंज कहाँ से आया कि नहीं आया अभी तक? अभी आया। अब जब ये बहुत सारी चीज़ें हो गई कि पापा को रिटायर करवा दिया, कार ले ली, ऑफिस ले लिया, अच्छा खासा, तो बेंगलोर शिफ्ट हो गए। तो आर्यन, एक चीज़ जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि भोपाल में जब आपका काम ऑलरेडी बहुत बढ़िया चल रहा है, आप बढ़िया सेटअप कर चुके हो, टीम है आपके पास, करोड़ों बना भी रहे हो, तो वहाँ से भोपाल से बैंगलोर शिफ्ट करने का क्या कारण था आपका? उस टाइम यार मेरे को ये ऐसा फील हुआ ना कि कंफर्ट जोन पूरी हिट हो चुकी है, क्योंकि उस टाइम मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा रूटीन बहुत गंदा है। 12 बजे उठ रहा हूँ, रात को मतलब 4-5 बजे सो रहे हैं, क्योंकि वो ऑफिस ऐसा था कि ऑफिस ही मैंने पूरा एक डुप्लेक्स ले लिया था। अच्छा। तो वहीं पे मैंने बिस्तर डाल लिया। अच्छा, ये सबसे गलत चीज़ होती है। ये बहुत सबसे गलत। मैंने भी अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी है कि अगर ऑफिस के अंदर आप सोने लग गए ना, या ऑफिस के अंदर ही आप रहने लग गए, फिर वो ऑफिस कहीं से नहीं रहता। वो फिर हसल भी खत्म हो गई। वो पहले मतलब मैं खुद ही फील नहीं कर पा रहा था क्या हो रहा है। तो फिर ऐसा प्लान नहीं था कि यहाँ से जाना है, मैं उसमें खुश था। फिर एक हमारे कॉन्कर वर्ल्ड से राहुल भैया का फ़ोन आता है। राहुल भैया, ये अरविंद सर और हमारे सचिन सर हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे। तो मैं पढ़ाई अरोड़ा जी जो A2 मोटिवेशन, जी। तो मैं उनसे केमिस्ट्री पढ़ चुका हूँ जब 12th का एग्ज़ाम दे रहे थे। अच्छा। तो मैं तो जहाँ पे भी जाता हूँ भैया बन जाते मेरे, तो 3 भाई लोग वहाँ पे मिल गए, एक भाई यहाँ पे मिल गया। तो वो वहाँ पे चला, तो ऐसे में अरविंद भैया के पास बैठा हुआ था, बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला अरे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं उठा रहा है? तो उन्होंने बोला कि मैं अभी आराम से 10 लाख रुपए निकाल रहा हूँ, ये हम पेपर पे बात कर रहे थे, तो मैं क्यों दूँ किसी को शेयर? तो फिर उनने एक बात मेरे को बहुत अच्छी बोली कि तू 1 करोड़ रुपए कमा के, तेरी कंपनी 1 करोड़ रुपए कमाए और तू उसका 60% कमाए, 60 लाख रुपए, उसमें ज़्यादा खुश है या फिर 100% ऑफ 10 लाख? तो वहाँ पे दिमाग खुला। फिर उसके बाद वो ऐसे दिमाग में चला कि चलो देखेंगे। उसकी शाम को ही राहुल भैया के साथ गए, तो ऐसे ही थे, सैटरडे था, तो उस टाइम कुछ काम ही नहीं रहता, ऑफिस बंद हो जाता उधर 6-8 बजे। अब करो क्या, बेंगलोर न्यू शहर है, कुछ करने को दोस्त होता है भी नहीं, क्या कर लोगे? तो ऐसे हम लोग घूमने निकल गए। तो मैं दारू वारू पीता नहीं, उनने ड्रिंक कर ली। अब जब ड्रिंक करके वो निकले हैं तो गाड़ी का चला रहे हैं, वैसे इलीगल है। पता नहीं क्या होगा। इतनी नहीं पीती, यहाँ राज खोल रहा है सबके। इतनी नहीं पीती पुलिस वाली, ठीक है। तो वो ऐसे ही नशे में, भाई तुम्हारा यहाँ पे ऑफिस होना चाहिए, ऐसे बोल रहा है वो। तो उसके मजाक में मैं उसको बहुत अच्छे से ले लेता हूँ, और वहाँ पे मैं वेदांतु का ऑफिस देख रहा हूँ। और लाइक फिर मैंने घर भी जो लिया, फ्लैट लिया अभी, तो फिर मैंने वेदांतु के जस्ट बगल में लिया कि भाई पूरी स्टार्टअप वाइब होनी चाहिए। तो वेदांतु का ऑफिस है, बायजूस का ऑफिस है, ये ऑफिस वो ऑफिस। तो ऑफिस देख के एक अलग से, मतलब आप भी आओगे ना, कोई भी, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आप ये एंटरप्रेन्योरशिप में आए हो ना, या बिजनेस वर्ल्ड में आए हो, एक बार जस्ट स्कूटी लो और बेंगलोर घूमो, शाम को घूमो, दिन में घूमो, उधर तो वेदर भी बहुत बढ़िया है। एक वाइब मिलेगी कि तुम क्यों कर रहे हो, इस दुनिया में क्यों हो। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम चीटी हो। अभी तुमसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बहुत लोग बैठे हुए हैं। तो भोपाल में मैं क्या समझता था, अपन है, बट यहाँ पे बहुत क्रेजी माइंड के लोग बैठे हुए हैं। तो एक वो माइंडसेट के मेंढक को समंदर मिल गया, वो कह सकते। आपने इस जर्नी के अंदर, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रहा सच में, बीच बीच में बात करते हुए ना, कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिस बच्चे से, ये सच में 19 साल का है। ये आपको भी, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बिलीव नहीं कर पा रहे इस फैक्ट को? आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। इस पूरी जर्नी के अंदर आर्यन, आपने
मार्केटिंग बहुत अच्छे से सीख ली आपने, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स बहुत अच्छे से सीख ली आपने, स्ट्रगल भी काफ़ी किया, तो आपका ये जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है इसमें मेजर क्या कुछ लर्निंग्स जो आपके दिमाग में एकदम छप गई हैं, वो लर्निंग्स आप हमारे साथ शेयर करो। कभी भी पैसा आप अगर सोचोगे अकेले कमाओगे तो अकेले कभी नहीं कमा पाओगे, तो आप टीम ढूंढो और टीम को जाने दो पैसा एक बहुत बोल सकते हो कि एक सेकेंडरी प्रोडक्ट मिलेगा। ऑफकोर्स ये जब कोई बात बोलता है ना, मेरे को अच्छे से याद है टेक्निकल गुरुजी ने बोला था कि आप कंटेंट पे फोकस करो, पैसा अपने आप आएगा, पैसे कुछ मैटर नहीं करता। तो उस टाइम मैं सोचता था तो कर दो मोनेटाइजेशन बंद। बट बोलना आसान है, हम तो पैसे के लिए करेंगे। तो उस टाइम मेरा ये सोचना था। बट वो लाइफ के टाइम मतलब टाइम के साथ पता चलती है कि यार पैसा कुछ भी नहीं है। आप जितना पैसे के पीछे भागोगे ना उतना ही, आप चीज़ों के पीछे भागो, आप सीखो। मैं अपने बोल्ड पॉइंट रखता हूँ, मेरे को कुछ भी करना है, किसी से बात करनी, मैं मतलब सीखने के लिए मैं अभी उत्सुक हूँ कि मुझे कुछ भी किसी से बात करने को मिल जाए, उसने क्या करके रखा है तो उसका माइंडसेट क्या है। मैं लोगों से बात करता रहता हूँ, लाइक मैं अभी कैब में बैठा हुआ हूँ तो वो किस तरीके के गाने सुन रहा है, करेक्ट, क्या कर रहा है, तो मैं एक्सप्लोरेशन आपके अंदर वो कीड़ा है कि भाई बंदे कैसे हैं, इनके बारे में जानूं, किस रास्ते पे ये चल रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, एनालाइज करना, वो कीड़ा होना बहुत जरूरी है। मेरी लाइफ में जब अपनी स्टार्टिंग थी तो अपना तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर शुरुआत करी थी जब मैंने, तो मेरा ऐसा था कि ऑटो वाले से भी बात करूंगा कि भाई ऑटो वाले को भी पूछूंगा कि आप कितना कमा लेते हो, आप महीने का कितना कमा लेते हो, अच्छा क्यों यही वाला काम क्यों करते हो। तो वो एक अंदर कीड़ा रहता है ना हर किसी से बात करने की, एंड दैट प्लेड अ मेजर रोल इन माय सक्सेस। कि आप जब 10,000 लोगों से बात कर रहे हो और 10,000 लोगों के लाइफ के बारे में पता लग रहा है, उनके एक्सपीरियंस के बारे में पता लग रहा है, तो आप उनके ना अच्छे एक्सपीरियंस और अच्छी आदतें चुरा लो, ऑस्मोसिस ले जाओ, ठीक है। और एक्सपीरियंस इतने इस लेवल का हो जाता है कि तुम किसी करोड़पति के सामने भी बात करोगे तो तुम्हारी आंखें झुकेंगी नहीं, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आ चुका है। वो सेम चीज़ आपके साथ हुई है। बहुत सही यार, बहुत सही। तो आर्यन, अभी हज़ारों लोगों ने आपके कोर्स के अंदर एनरोल किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी जो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, तो अभी तक बहुत सारे लोगों ने फीडबैक्स भी दिए होंगे। बेस्ट फीडबैक अभी तक का क्या रहा है आपका? सो कोर्स खरीदने वाली ऑडियंस दो टाइप की है, एक या तो बिजनेस ओनर है या तो एक जो एक्चुअल में बिजनेस ओनर्स की हेल्प करना चाहते हैं। तो हमारे दो फनल हो गए। जो बिजनेस ओनर रहते हैं वो उनके पास टाइम ही नहीं है इतना कि वो एग्जीक्यूट कर पाए, बट वो वहाँ पे मेरा ज्ञान देख लेते हैं कि भाई क्या समझा रहा है, ये तो इसको दे दो। तो वहाँ से मेरे क्लाइंट आते हैं। मेरे पास जितने भी क्लाइंट हैं तो सबके सब सामने से आए, चाहे वो कॉन्कर वर्ल्ड हो, चाहे MBA चाय वाला हो, है ना। तो उन्होंने आपके कंटेंट को पहले देखा कि हाँ इसके अंदर नॉलेज कितनी है, फिर उन्होंने बोला कि भाई हम क्या ही करेंगे, सर्विस ही ले लेते हैं। तो इन लोगों ने कोर्स नहीं देखा होगा, मुझे नहीं पता कहाँ से आया, बट इन लोगों ने ऐड देखा होगा या फिर इनने देख लिया, ऐसे रेफरेंस आ गया, जस्ट एक बताने के लिए कि मैं कभी भी गया नहीं। तो वो बहुत अच्छी एक भगवान की कृपा है कि चल रहा है। प्लस फिर अब दूसरा आता है सेकंड, कि जो सीखना चाहते हैं, तो एक वो बहुत पॉजिटिव रहता है कि जब वो बोलते हैं ना कि भैया मैंने 18 लाख रुपए कमा लिए, और जो मुझे पता है कि जब वो ज्वाइन करा था, क्योंकि उस टाइम मैं लाइव भी लिया करता था, उस टाइम था मेरे पास, तो लाइव लिया करता था, तो मुझे उनकी हालत पता है उस टाइम क्या थी, और 18 लाख रुपए मेरे लिए बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो वो जब 18 लाख रुपए कर ले रहा है, वो अपना घर पूरा बना ले रहा है, उसने बोला कि छत डल, तो वो एक अमेजिंग मतलब खुद के लिए रहता है कि यार क्या कर दिया अपन ने। वाओ। कहने का मतलब है खुद का घर तो बनाया, बहुत सारे लोगों के घरों में घर भी जलाया है आपने, बहुत सही है। अब ये बताइए आपकी लाइफ में अभी तक की जर्नी में बेस्ट मोमेंट्स क्या रहे हैं? इस जर्नी को बिल्ड करने में, अपने सपने को बिल्ड करने में बेस्ट कुछ मोमेंट्स आप शेयर करो हमारे साथ। अभी बेस्ट मोमेंट बहुत सबसे बढ़िया ये रहता है कि जब भी घर जाता हूँ तो पापा मुझे बोलते हैं अरे यार वो बैंक वाला बोल रहा था कि उससे मिलवा दो। लाइक थोड़ा एरिया में वो हो गए अपन फेमस टाइप के, तो पापा से पूछा जाता है कि कब आ रहा है वो भोपाल, फिर पापा मुझे बताते हैं, और पापा मुझे बता चुके हैं कॉल पे, बट वो पापा को इतनी खुशी है, मैं ये नहीं बोलता पापा आप मुझे ऑलरेडी बता चुके, मैं सुनता हूँ, बट पापा की वो खुशी दिखती कि अब जब भी वो जा रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि कहाँ पे है, बैंक में जा रहे हैं पासबुक के लिए तो वो कहाँ पर है। तो अभी तक मैं उनके कारण जाना जाता था, अब वो मेरे कारण जाने जाते हैं, तो वो सबसे एक प्राउड वाली चीज़ है। हर एक फादर के लिए सबसे ज़्यादा प्राउड चीज़ है, और बच्चे के लिए भी है कि अपने बाप को मतलब फक्र हो कि बेटे ने अपना नाम इतना बड़ा कर लिया। लवली। अगले पर्सनल गोल्स आपकी लाइफ के होता है ना, हमने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली, अब एक सवाल आता है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है। तो व्हाट इज़ द विजन एंड द मिशन दैट आर्यन त्रिपाठी इज रनिंग आफ्टर?
होता क्या है कि जर्नी के साथ चलते जाते हैं तो नए नए चीज़ें बनती जाती हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में मेरे को तो यूट्यूबर बनना था एक फेमस, बट बीच में ऐसी चीज़ें आ गई। तो अभी जो है कि मेरे को एडवर्टाइजिंग जो है उसको मेन स्ट्रीम लेके आना है। अभी आजकल कोई भी एक बिजनेस खोलता है, वो ये नहीं सोचता कि एक एजेंसी के पास जाना चाहिए। वो जस्ट सोच लेता है कि मेरा ये प्रोडक्ट है, ये करूँगा, बेचना कैसे उसको भी नहीं पता। वो अभी सोचता ही नहीं कि एजेंसी नामक कुछ चीज़ भी होती है। और ज़्यादातर कंपनीज इसी वजह से फेल होती हैं कि वो सब कुछ प्लान कर लेती है। बेस्ट प्रोडक्ट होना चाहिए हमारे पास, बेस्ट सर्विस हमारी होनी चाहिए, सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। मार्केटिंग कैसे करेंगे ये नहीं पता, बस सेल्स कैसे करेंगे ये नहीं पता। ठीक है, तो वो मेरे को ये नहीं है कि सिर्फ एडिमाइज हो। कोई सी भी एजेंसी आए तो मैं उसके लिए 2 चीज़ भी कर रहा हूँ। हम लोग जब हम अपनी सर्विस भी ऑफर करते हैं ना, तो सबसे पहले क्लाइंट को बोलते हैं कि इनकेस अगर आपको पसंद नहीं आता है ना ये चीज़, तो 3 महीने बाद हमसे रिफंड ले लो। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं कि आपने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, क्योंकि हम वो डिजिटल मार्केटिंग जो अभी, क्योंकि बहुत सारे फ्रीलांसर आए, उनने 10,000 रुपये ले लिए और वो चले गए। हाँ, तो वो उनके क्या हो गया कि डिजिटल मार्केटिंग स्कैम है। तो सबसे पहली बात वो हो गई। फिर दूसरी चीज़ मैं ये कर रहा हूँ कि लोगों को सिखा भी रहा हूँ कि आओ मार्केट में आओ और फुलफिल सही चीज़ करो। ऐसा नहीं करो कि आप यूट्यूब से सीख के जो लोग नाम खराब कर रहे हैं उस नाम को भी हटा रहे हो आप, मतलब बचा रहे हो बेसिकली। वो ऐसा नहीं कि मतलब लोग क्या बोलते हैं कि यार इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमारा खराब है, ये खराब है, वो खराब है, तो कुछ करो ना। तो सही कौन करेगा? हाँ, सही कौन करेगा। तो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं कि जो एक गलत बन चुका है, भावना बन चुकी है बिजनेस ओनर्स के बाद में, तो उनको भी हम सही कर रहे हैं। प्लस हम उसको भी सुधार रहे हैं कि लोग गलत करें ही नहीं, तो वो भावना ही नहीं बनेंगी। तो मेन स्ट्रीम लेके आना। इसी से एक सवाल निकलता है कि कौन कौन से ऐसे मिथ हैं जो आपकी इंडस्ट्री के अंदर स्पेसिफिकली ऐसे मिथ हैं और उनको आप ब्रेक डाउन करना चाहते हो, उनको तोड़ना चाहते हो, वो कौन कौन से मिथ हैं? सबसे पहले तो क्लाइंट आता है, सबसे पहले पूछता है इसका कॉस्ट पर परचेज क्या आएगा, मतलब कितने रुपए में बिक जाएगा, कितने रुपए में कितना। हाँ, 1 लाख रुपए दूंगा तो कितने बना दोगे। हाँ, तो इट्स लाइक हाँ, कर दोगे। ये वही हो गया कि वो एक इंट्राडे वाले के पास चले गए कि भाई आज दे रहा हूँ 1 लाख रुपए, अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है, उसने कुछ नहीं पढ़ा, कितना कर दोगे? अरे मार्केट खोलने दे, पता करने दे। तो जस्ट वही रहता है कि बताते भाई कि ऐड चलाएंगे, देखेंगे क्या चीज़ नहीं है सही, उसको सही करेंगे। क्योंकि एक फनल बनता है कि आपका ऐड कैसा है, ऐड अच्छा हो गया, क्लिक हो रहे हैं, आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी है, फिर वेबसाइट के बाद आप ऑफर कितना अच्छा दे रहे हो, क्या फोमो लगा रहे हो, क्या सर्विस फुलफिल कर रहे हो, तो एक बहुत बड़ा पार्ट आ जाता है। ये टेस्टिंग में ही टाइम लग जाता है। करेक्ट है। तो और ऐसा भी नहीं होता कि एक दिन में सब चीज़ हो जाता है। हम मतलब एक लौती एजेंसी जो बोलते हैं कि 7 दिन में हम सही कर देंगे, हाँ, बट टाइम लगता है वो चीज़ को कि ऑब्वियसली जब किसी इंसान ने डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अभी कुछ किया ही नहीं है, जैसे अगर आप मेरी ऐड चलाते हैं या किसी भी इंसान की मेरी छोड़ो किसी ऐसे न्यूबी की ऐड चलाते हो, तो ऑब्वियसली बात है उसने पर्सनल ब्रांडिंग कभी नहीं करी। तो जब अचानक वो पहली बार आएगा, एक तो कैमरा को फेस करने में और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में उसको बहुत टाइम लगने वाला है। फिर अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी इंसान एक्सपेक्ट करता है कि मैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर आया, डायरेक्टली फेसबुक ऐड चलाई एंड डायरेक्टली मेरे पास सेल्स आनी झड़नी शुरू हो जाएंगी, मतलब बादल फट के पानी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अभी सबसे पहले आपको कैमरा फेस करना आना चाहिए, राइट? क्योंकि आप वीडियो ही क्रिएट करेंगे, वीडियो के ऊपर सबसे ज्यादा ऐड चलती है और सबसे ज्यादा फर्स्ट इंप्रेशन वही है। एग्जैक्टली। तो वीडियो अगर आपकी अच्छी नहीं होगी, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखेंगे उसके अंदर, तो भाई डिजिटल मार्केटर क्या कर लेगा? अगर सब्जी ही पीछे से गंदी आ रही है, सड़ी हुई आ रही है बेसिकली, तो मसाला मिर्च डाल के कैसे बढ़िया खाना बना लोगे? तो वो पॉइंट है। फिर कैसे करते हैं आप? और क्या चीज़ है? मतलब सबसे पहले यही फनल हम सुधारते हैं कि कैसे क्या करना है। अब बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं लोगों से, क्या वो कर ही नहीं रहे, अब उनके बोल ही नहीं पा रहे, हिंदी बोलना ही नहीं आ रहा, वो हो सकता है साउथ से हैं, हाँ, हम कर देगा तुम आओ, तो नहीं ले पाएंगे ना लोग, तो आपको कनेक्ट, तो हमें बताना पड़ता है वो चीज़। तो बहुत सारे लोग, भगवान की कृपा से तो आज तक सब अच्छे मिले हैं जो समझ जाते हैं, हाँ, आगे नहीं पता। लाइक हम ऑन बोर्डिंग के टाइम भी बहुत अच्छे से बोल देते हैं कि आपको फ्री हैंड देना पड़ेगा, मतलब जैसा हम बोलेंगे वैसा आपको वैसा कर दो, आप नहीं होता फिर हम देखेंगे। करेक्ट है। तो आर्यन, ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो, इसके बीच में कभी ना कभी ऐसा पॉइंट हर किसी के लाइफ में आता है जब ऐसा निराश हो जाता है इंसान और क्विट करने का मन करता है। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है कभी कि नहीं हुआ है इस पूरी जर्नी को बिल्ड करते? मेरे में पता नहीं क्यों नहीं हुआ, बट मेरे साथ अगेन थोड़ा डाउन आया है जब मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। हाँ, मतलब वही क्विट ना करने का मन कर, लेकिन सवाल आया दिमाग में कि यार जो मैं कर रहा हूँ, क्या ये वर्थ इट है? हाँ, ये चीज़ हुई है, बहुत बार हुई है, मतलब होती रहती है, और ये होना चाहिए क्योंकि आपको अपना एक ईगल आई व्यू रखना चाहिए कि भाई सही जा भी रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तो रुक के आपको देखना पड़ेगा।
बट उसके बीच में क्या करता हूँ, एक शिव तांडव स्तोत्र है, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र है, इनको सुन लो, जो पावर आती है पूरा समझ आ जाता है। आँख बंद करो, सुन लो, और अपने आप पता चल जाएगा कि भाई कहाँ पे हो। यहाँ हम सेम है, बहुत मजा आया। ठीक है, तो वहां पे आपको रियलाइज हो जाता है एक्चुअली कि मैं क्या कर रहा हूं, एक इंसान हूँ यहाँ। ये बहुत डीप बातें हैं कि एक इंसान जब भी रुकता है ना, आपको सिर्फ एक बार फील करना है कि आप ही क्यों। मतलब ये काफी सोचने वाली चीज है कि 84 लाख करोड़ यूनियां हैं इस दुनिया में, ठीक है, मतलब अलग अलग प्रजातियां हैं, एंड यू आर द ओनली क्रिएचर, इंसान, जो कि भाई सोच सकता है, बोल सकता है, अपनी जगह बदल सकता है, अपने हिसाब से बदल सकता है अपनी जगह, ठीक है, अपने लिए जो चाहे वो प्लांट कर सकता है, ठीक है। मतलब हमारे पास एक ऐसी खेती है ना, खेती है, जो हम प्लांट कर देंगे वो चीज़ हमारे को निकाल के दे सकती है, इतना पावर है इसके अंदर। पर फिर भी हम उसको उस लेवल पे यूटिलाइज नहीं करते। तो अपने आप को वो रियलाइज कराने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना पड़ेगा। चाहे आप जिसको भी मानते हैं, उनकी चीज़ अगर हम सुन भी लें तो थोड़ा हमें अपने अंदर सेल्फ बिलीफ हमारा डेवलप होना शुरू हो जाता है। वही हो गया कि लाइक आप गाड़ी लेके निकल लिए हो, अब आपको रास्ता ही नहीं पता, चले जा रहे हो, तो थोड़ा रुको, एक मैकेनिक को दिखाओ भाई गाड़ी ठीक है कि नहीं, या फिर किसी एक पान वाले से पूछो भैया सही जा रहा हूँ, तो वो वाली चीज़ है कि आपकी गाड़ी कैसी है, तो एक कोई मैकेनिक होगा, या फिर आपके पास खुद ऐसा होना चाहिए कि भाई टायर का प्रेशर चेक कर लूँ, तो आप खुद कहाँ पे क्या क्या कर रहे हो। सो इट्स अ चेक कि आप पूरी आपकी जो जर्नी चल रही है उसमें थोड़े थोड़े स्टॉप लेते जाओ। और ये हर जगह पे आता है। मतलब अगर आप इंस्टाग्राम बिल्ड भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको एक थर्ड पार्टी की तरह अपने आप को एनालाइज करने की जरूरत है कि जो मैं ब्रांड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या वही क्रिएट हो रहा है ना। मतलब अगर एक हफ्ते तक हमने रेगुलर पोस्टिंग करी, तो उसके बाद किसी दोस्त के फोन में जाके चेक करो अपने अकाउंट को खोल के कि जो मैं जिस तरह का ब्रांड बनाना चाह रहा हूँ उसी तरह का बन रहा है, कुछ और तो नहीं बन रहा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके कारण मेरी पता है, इस चीज़ के कारण पर्सनल ब्रांडिंग मेरी बहुत रुकी है। लाइक मैं रील में इतना सोचता हूँ, मैं टीम को बोल दिया कि आज कर लो, और 10 आइडिया आ जाते हैं। उसमें कुछ भी बात नहीं है कि एक रील बनाना, जब आप कैमरा फेयर नहीं हो तो आप कुछ भी पढ़ के बोलना ही तो है, करेक्ट। बट वो उसमें भी मैं इतना ध्यान देता हूँ कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ बकवास तो नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं किसी के 30 सेकंड 1 मिनट लेने वाला हूँ, तो क्या उसको खुशी मिलने वाली है, या फिर कुछ उसको सीख मिलने वाली है, या अगली बार मैं उसके सामने आ गया तो चिढ़ तो नहीं जाएगा। करेक्ट है। तो कंटेंट उठाने को क्या है कि मैं आज क्रेडिट कार्ड उठा लूंगा, आप बना सकते हो अपना ऑलरेडी बन चुका है, यूनिक क्या बना रहे हो। करेक्ट है। तो रील जो मैं बना रहा हूँ, तो मैं बहुत सोच समझ के कि भाई क्या मैसेज दे सकते हैं, या फिर क्या लोग 30 सेकंड के अंदर ऐसा क्या वैल्यू ऐड करे कि बंदा दोबारा हमारी रील और कुछ नया हो, एग्जैक्टली उसने देखा नहीं हो। एग्जैक्टली। अच्छा, आप ये बताइए आर्यन कि पैसे को आप कैसे डिफाइन करोगे? पैसा अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग व्यू पॉइंट रखते हैं पैसे को लेके, कि पैसा तो यार मोह माया है। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने भी शुरुआत में जब आपने काम करना शुरू किया 18 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में, तो बोला होगा कि पैसे के पीछे बर्बाद हो जाएगा भाई, हो मतलब पक्का, आई एम डैम श्योर। आप बताओ ना बताओ, पैसे के पीछे हमारा लड़का बर्बाद होने वाला है। तो आपकी क्या सोच है, समझ है पैसे को लेके, और उसके बाद कैसे कैसे पैसे आप बना रहे हो, क्या क्या आप आगे करने वाले हो? थोड़ा पैसों के लेके बात हो जाए। पैसों को यार, कि पैसा इज ऑल अबाउट कि आप पैसा आ जाता है, उसके बाद हम्बल कितने हो। हाँ, आप पैसे को अपने सर पे नहीं चढ़ने दे रहे हो, वो वाली चीज एम्प्लीफाइज योर रियल नेचर। हाँ, कि तो आप कैसे इंसान, वो वाली चीज हो गई। तो बट वो मुझे देखते हैं, तो घर वालों ने इसलिए भी नहीं बोला क्योंकि मैं घर पे भी जाता हूँ। तो अभी हमारा एक MP में स्कूल है, अच्छा, तो छोटा स्कूल है, 8th क्लास तक का प्राइमरी। तो मैं वहाँ पे भी जा रहा हूँ, तो जो ड्राइवर बैठा है मैं उसके बगल में बैठा हुआ हूँ, और क्या चल रहा है बताओ कहानी। तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं चौराहे गया हूँ, बैठ गया कि भैया हाँ, मतलब बिल्कुल डाउन टू अर्थ, जैसे हम थे वैसे हम रहेंगे। तो पैसे वाले कुछ ऐसा चढ़ा नहीं मुझ पे। तो अगर जब तक पैसा आपके सर पे नहीं चढ़ रहा है, आप किसी से फालतू में, जो आपसे छोटा है ना, जिसकी गलती भी नहीं है और गलती है भी, आप उससे हम्बल रहो कि ठीक है गलती कर दी, होती है, इंसान है, हम्बल रहो। पैसे का ये नहीं करो कि मैं इतना अमीर मेरे साथ कैसे हो गया। सो अगर आप वो चीज रहे ना कि है, बस पैसे को एज अ पावर यूज करो, वो भी राइट पावर, कि मैं लोगों में इम्पैक्ट क्रिएट करूंगा, लोगों को वैल्यू दूंगा। तो जो अगर आप सही यूज कर रहे हो तो कभी भी नहीं चढ़ेगा, बस सर पे नहीं चढ़ाओ पैसे को। दूसरा और कि जो यंगस्टर्स के अंदर सोच है पैसे को लेके, जो मतलब बचपन से हमारे माइंडसेट के अंदर बिठाया जाता है कि यार जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारने चाहिए आपको, पैसे पेड़ पे नहीं लटकते, ठीक है, पैसे पेड़ पे नहीं लटकते, बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बेटा बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। मतलब इस तरह की जो चीज़ें दिमाग में घुसाई जाती है कि पैसा कमाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? इज इट डिफिकल्ट? पैसा सबसे आसान है, बट आपको अपने आप से सवाल पूछो, क्या आप पैसे कमा सकते हो? क्या है आप में, खुद में क्या चीज़ है जो आपको 1 रुपये भी दूं मैं, या फिर कोई इंसान 1 रुपये भी आपको दे?
वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप से पूछो कि पैसा क्यों है, मतलब मुझे ही क्यों मिले भाई, हाँ, मतलब मुझे ही क्यों मिले, एग्जैक्टली। और जियो, मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके पास आए ना वो चीज़, विजन सोचो कि आज मैं नहीं भी चलता हूँ ना, मैं भले ही एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो मैं वहाँ पे एक जो सामने प्राइवेट जेट खड़ा है ना, तो मैं उसमें अपने आप को इमेजिन करता हूँ कि एक दिन मैं आ रहा हूँ, ऐसे कार खुलेगी, तो जो पैर चादर वाली बात हुई, हर एक चीज़ सोचो कि ये होगा, हेलीकॉप्टर होगा, प्राइवेट जेट होगा, कार अंदर आएगी, तो हर एक चीज़ होगी। ग्रेट 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 आंसर। मेरा कहना आपके लिए ये रहेगा, मतलब सबके लिए, कि इस दुनिया में अगर हम हैं और हमारे से पहले जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे सपने होते हैं, अगर हमसे पहले कोई भी इंसान उस चीज़ को अचीव कर चुका है तो इसका मतलब है वो चीज़ है तो सही और मिल सकती है। अगर किसी इंसान ने ऑलरेडी, आप मर्सिडीज सोचते हैं, किसी इंसान के पास मर्सिडीज है तो मतलब वो अचीवेबल है, तभी तो उस इंसान ने किया। तो बस अपने को उस लेवल पे सोचना पड़ेगा, जो उसने सीखा है, जो किताबें उसने पढ़ी है, जिस तरह के पॉडकास्ट हो सकता है। आप पिछले आधे एक घंटे से हमारे ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, इसी वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई वेब सीरीज देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई रोस्टिंग वीडियो देख रहे होंगे, कोई प्रैंक वीडियो देख रहे होंगे, कोई गाना सुन रहा होगा, कोई गेम खेल रहा होगा, बट आप अपना आधा घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो उस इंसान के बारे में जानने में, जिस इंसान ने 19 साल की उम्र में कुछ बहुत बड़ा किया। तो यू आर लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ आर एन त्रिपाठी एंड यू आर लर्निंग, लाइक यू आर गेटिंग द इंस्पिरेशन कि इस बंदे ने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। हो सकता है 2 साल आगे हो सकता है 2 साल पीछे। तो यहीं पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अगर आप ये चीज़ कंटिन्यूअस रखोगे ना अपने कैरेक्टर के अंदर, कि आप कंटिन्यूअसली, क्योंकि ये एक दिन में तो होने वाला है नहीं, आज आर्यन त्रिपाठी देख लिया, कल फिर किसी और बंदे को देख रहे हैं, ठीक है, परसों किसी और बंदे को देख रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली आप किनकी संगत में हो, कौन बंदा आपको इंस्पायर कर रहा है या कौन आपकी टांग खींच रहा है, ये आपको वहां पे लेके जाएगा जो आपको चाहिए। बस इतना याद रखना कि जो भी इस इंसान इस दुनिया में हो चुका है, आप किसी 5 स्टार के अंदर रहना चाहते हो, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 स्टार के अंदर रहते हैं, तो मतलब वो अचीवेबल है, सिंपल। पर मिलेगा भैया तभी जब उसने जितनी मेहनत करी है। अब आर्यन त्रिपाठी ने भाई कितनी रातें नहीं सोया होगा। अब अगर हम ये सोच ले कि यार, मतलब सामने सामने देख लिया भाई ये तो करोड़ों रुपए का कोर्स करना और फेसबुक सीख जाओगे, तो वो वाली बात नहीं। वो नहीं सबसे पहली बात तो अभी जो मैं कहूँगा, जैसे ये पॉडकास्ट एंड होना, सबसे पहले इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ये पॉडकास्ट जैसे ही एंड होना तो सबसे पहले अपने गोल लिखो। एक बार मेरे को जस्ट ऐसे ही मजाक में एक भैया थे, तो उन्होंने बोला कि अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड जिसके पास होता है वो रहता है, मतलब टॉप 1% इंडियन को मिलता है, आप ये बोल लो। अमेरिकन एक्सप्रेस, हाँ, अच्छा, वो प्लेटिनम कार्ड रहता है। अच्छा। तो मैंने जस्ट करा कि ये लेना है, लिख लिया, वही जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। उसकी फीस है 70,000 रुपये सिर्फ, अच्छा, साल की, वो है मेरे पे। तो कुछ नहीं हुआ, स्टार्टिंग में आया टॉप 1% में, अपन टॉप 1%, वो फीलिंग बस एक आया, बस फीलिंग लो कि जब भी आप पर्स खोलो ना कि भाई अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड रखा हुआ है, पूरी एक रिचनेस खुद में फील करो, भाई आज ये लग रहे हैं अपन। तो चलिए आर्यन, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये है मेरा, कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो आपको ऐसा लगता है कि अगर मुझे मेरे करियर को शुरू करने से पहले पता लग जाता तो मज़ा आ जाता, मतलब ये चीज़ तो मेरे को पहले पता होनी चाहिए? कुछ भी नहीं, मतलब सब कुछ जर्नी में आप सीखते चले गए और बढ़िया होता चला नहीं, मतलब ये मैं क्या देखता हूँ कि ये पूरी जो चल रहा है ना, एक गेम चल रहा है PUBG का, तो हर एक चीज़ नया पता चल रहा है, ये यहाँ से घुस सकता है, ये यहाँ से घुस सकता है, यहाँ पे खड़े हो जाऊँगा, कोई आएगा उसको मारेंगे, तो एक नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, और पहले से ही सब पता चल जाएगा तो वो खेलने का मज़ा नहीं आएगा। जैसे हर एक चीज़ पता है भाई, यहाँ जाना है, तो वो रोमांच जो बोल रहे हैं, रोमांच और एडवेंचर नहीं रहेगा। तो हर एक चीज़ नया चीज़ सीखा, मतलब इस बंदे ने ये भी यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा लेसन दिया है हमें कि गेमिफाई योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस को अगर गेम की तरह लेते हो, जैसे मारियो के अंदर होता है, मारियो ही खेला है बचपन से तो मारियो ही पता है। मारियो के अंदर एक लेवल क्वालिफाई किया, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, फिर कैसे राजकुमारी को छुड़ा के लेके आना है, ड्रैगन आएगा, तो मजा तो उसी चीज के अंदर है। और उस तरह से अगर हम अपने बिजनेस को ले तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे। करेक्ट है। बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा फेलियर कौन सा है आपका? मतलब कोई ऐसा फेलियर मिला हो सबसे बड़े वाला, और उससे आपने सीखा क्या? सबसे फेलियर वही आया था 2 लाख रुपए वाला मेरा आज तक का, कि कुछ बचा ही नहीं है अब। तो अब वही था कि अब तो क्या ही खो लिया। तो वो अब जब वो चीज़ आ जाती है ना किसी में भी कि पाने के लिए बहुत कुछ है, कि आज मैं किसी भी स्टेज पर हूँ, मैं गिर जाता हूँ, ज़ीरो हो जाता हूँ और मैं वापस खड़ा हो जाऊँगा, वो वहाँ से कहीं नहीं जा सकता। सिर्फ ग्रोथ ही होने वाली है, नीचे तो उसको पता है कि इससे नीचे क्या है। करेक्ट है।
जो यंगस्टर्स, जो लोग आपके जैसे करियर में अपना फ्यूचर देखते हैं, तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? पर्सनल ब्रांडिंग आजकल 2022 में, या फिर अब से कोई सा भी आपको ब्रांड स्टार्ट करना है, या फिर जितने भी फेमस ब्रांड है, अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है, आप नहीं जानते। अगर मैं आपसे बोलूँगा क्रेड, तो आपके दिमाग में आएगा कुणाल शाह, टेस्ला एलॉन मस्क, टाटा बोलूँगा तो रतन टाटा। तो एकदम से आप देखोगे आप कैसे फेस से रिकॉग्नाइज कर रहे हो, अपनी साइकोलॉजी समझो। तो आजकल किसी को भी कोई सा ब्रांड बनाना है, उसको एक पर्सनल ब्रांड की ज़रूरत है। बोर्ड बोलूँगा अमन गुप्ता आ जाएगा। इसको अगर थोड़ा और एलैबोरेट करें हम, तो पर्सनल ब्रांड इज समथिंग कि किसी भी इंसान, ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन या फिर कम्युनिटी से आपकी पर्सनल फीलिंग्स किस तरह की जुड़ी हुई है ना। अगर किसी वर्ड का नाम ले, जैसे नॉर्थ कोरिया नाम लिया, तो आपके दिमाग में वो पागल राजा आ जाएगा जो कि नॉर्थ कोरिया के अंदर बवाल मचा के रखा है। चाइना बोलेंगे तो चाइना के लिए आपकी अलग फीलिंग्स होंगी, पाकिस्तान के लिए अलग फीलिंग्स होंगी, इंडिया के लिए अलग फीलिंग्स होंगी, ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग फीलिंग्स होंगी। इसी तरीके से हिमेश रेशमिया अगर किसी ने बोला तो एक झटके में आता है कि अच्छा वो नाक से है ना। अगर हम ये बोलते हैं धिनचाक पूजा, तो फिर आपके दिमाग में तुरंत एक कान बंद कर लो। तो ये क्लिप जरा धिनचक पूजा तक पहुंचाई जाए। अच्छा, एक बार उसने मेंशन बैक करा हुआ है। क्या हो रहा था कि हम लोग बैठे हुए थे, स्टूडियो था हमारा ऑफिस में, तो उसका ऐसे गाना सुन रहे थे। तो मैं करता रहता हूँ, आप अभी इन लोगों को पता है, जैसे कैमरा ऑफ होता है अपन मस्ती में आ जाते हैं। तो अपन पूरा ये नाचने लग गए उसके गाने पे। तो बगल वाले भाई ने कर दी रिकॉर्ड और स्टोरी डाल दी और लिख दिया फैन ऑफ धिनचक पूजा। उसने रीपोस्ट भी कर दी। बहुत सही था वो। तो इसी तरीके से बनता है पर्सनल ब्रांड कि जो लोग, अच्छा अब बनता कैसे, ये भी अगर जानना चाहिए कि पर्सनल ब्रांड, हाउ वी कैन क्रिएट आवर पर्सनल ब्रांड। कोई भी एक्शन अगर रिपीट मोड पे हम करते हैं, बार बार कोई एक चीज की जाती है, तो वो हमारा पर्सनल ब्रांड वैसा बन जाता है। जैसे अगर डोमिनोज की बात करें, डोमिनोज ने बार बार एक चीज पे क्लिक किया कि भैया 30 मिनट पिज्जा डिलीवरी, अगर 30 मिनट से लेट हुआ तो हम आपको फ्री देंगे। तो बार बार कोई चीज हुई तो एक ब्रांड बन गया डोमिनोज। मतलब अब मैगी ने बार बार अपनी इमेज क्या बनाई, 2 मिनट। तो मैगी भले 2 मिनट में बनता नहीं है, पर मैगी को दिखाया गया कि हाँ 2 मिनट में बन जाएगा। तो ये जो चीज है कि आपका एक्शन, एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा है, वो बच्चा अगर बहुत ज्यादा शैतान है और टीचर्स को पता है कि ये बहुत शैतान है, उसने कुछ भी ना किया हो, ठीक है, उसने किसी को थप्पड़ नहीं मारा हो, बिल्कुल शांति से पढ़ाई कर रहा हो, बट अगर कोई पिटा तो नाम किसका, इसने मारा होगा, इसी ने मारा होगा, और कोई हो ही नहीं सकता। पेरेंट्स को बुलाओ इसके, तो वो उसकी एक पर्सनल ब्रांड बनी हुई है। तो आपको मैं ये बोलना चाहूंगा कि पर्सनल ब्रांड से इनका कहना ये है कि आपको कंसिस्टेंटली वैल्यू ऐड करना है ताकि लोग आपको जाने, आपके प्रोडक्ट को या आपकी कंपनी को या आपके सर्विस के पीछे नहीं आएगा कोई। किसी को मतलब नहीं है कि आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। बात प्रोडक्ट बिकता तब है जब बेचने का तरीका और जो बेचने वाला है उसके साथ कनेक्शन बिल्ड हो जाए। करेक्ट है? अगेन वो बहुत सही बोला। बट इन लोगों को कभी कभार बहुत, मैं लोगों को बोलता हूँ ना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो, तो क्या करेंगे, रील में अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराना चालू कर देंगे। तो भाई ने एक बहुत शॉर्ट में बताया वैल्यू एडिशन, बट उसको समझो, कभी भी ना स्टोरी में नहीं रील में अपना प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विस प्रमोट नहीं करो। एग्जैक्टली। दूसरों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करो। मैं आज भी बोल रहा हूँ, जैसे अभी चल रहा है कोर्स, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कोर्स लेना ही नहीं मेरा। जब तुम्हें ऐड दिखेगा, जब तुम्हारी बारी आई है कोर्स लेने की। तो मैं ये अभी कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। आर्यन त्रिपाठी यहाँ पे कुछ बेचने नहीं आया, वो वाला चीज। मतलब आर्यन त्रिपाठी अपनी जर्नी बता रहा है, जिससे हो सकता है किसी इंसान की लाइफ में वैल्यू ऐड हो जाए, कुछ एक ऐसा पॉइंट मिल जाए अपने को जो कि अगर अपनी लाइफ में हम इम्प्लीमेंट कर ले तो हो सकता है अगला आर्यन त्रिपाठी वो हो। और इसमें तो कहता हूँ कि अपना किसी को भी आइडियल नहीं मानो, आइडियल इन द सेंस कि मुझे ये बनना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अमन भैया को देखता था बहुत, तो उनने क्या करा था कि कॉलेज में वो बोलते थे कि कॉलेज की फीस मैंने अपने पैसों से दी, तो मैंने कहा मैं भी दूंगा। मैं अब 11th क्लास में खुद की फीस देने लग गया। जैसे 11th में आया, स्कूल की फीस मैं दूंगा, ट्यूशन की फीस मैं दूंगा, पेट्रोल में खुद भराऊंगा। क्या बात है। उनने बोला 24 में इंडिपेंडेंट हुआ, मैं बोला मैं 18 में इंडिपेंडेंट हुआ। ग्रेट। मतलब इंस्पिरेशन। अगर यहाँ से सवाल आपका निकलता है, एक मेरा सवाल निकलता है, टॉप 3 बंदे कौन थे जिन्होंने आपको थ्रू आउट योर जर्नी आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया है, इंस्पायर किया है? पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा, सेकंड अमन भैया, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया, बट मैं उनको एज अ हेल्दी कंपटीशन में लेता हूँ कि अमन भैया ये कर रहा है, मैं ये करके दिखाऊंगा। तो अच्छा, लाइक एक भैया वाला रियल भाई मान लो कि जैसे रहता है ना कि ये भाई कर रहा है, अच्छा इसने फ़ोन ले लिया, मैं भी फ़ोन लूँगा। करेक्ट है। तो वो वाला चला। थर्ड है हमारे रणवीर भैया, तो उनसे थोड़ा सा मैं बोलना सीखा। रणवीर अलाहाबादिया।
तो बोलना सीखा, प्लस उनने वो फिर अपना थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में उनने भी करा, प्लस वो नोफेप वाला आया, स्पर्म रिटेंशन वाली कहानी पता चली, तो मैं उसको अलग अलग पॉइंट से देखने लगा। वो रणवीर भैया बोलते थे, अब होता होगा वो, ऑफ कोर्स होता होगा। तो दिमाग शांत रहता है, वो होता है। अब मैं तो उसको अलग अलग एंगल से ले रहा हूँ कि आज मतलब मैंने 7 दिन का नोफेप नहीं करा है, तो देख क्या बढ़िया रिवेन्यू जा रहा है कंपनी का। तो बढ़िया चला। 30 डेज चैलेंज, अरे भाई कार आने वाली। तो बढ़िया चला, मतलब तीनों ने बहुत बहुत इंस्पायर करा पूरी जर्नी में। लवली। और व्हाट अ कोइंसिडेंस कि यही तीनों लोग जो जिनके आपने नाम लिए, ये तीनों के तीनों, अमन दत्तरवाल जी, रणवीर अलाहाबादिया, बियर बाइसेप्स एंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैज certainly played a major role in my success as well. इनको देख देख के हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। तो कहीं से अगर वीडियो ये पहुंचती है उनमें से किसी के भी पास, तो हम दिल से बोलना चाहते हैं थैंक यू। वैसे हम अमन भैया को फोन कर रहे थे, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ, तो वो उठा लेंगे ऐसा बोला गया हमें, जिन्होंने नंबर दिया। तो बोला गया कि कम से कम 1 हफ्ते बाद उठेगा, अगर कंटिन्यूअसली किया जाए कॉल। उठा लेंगे पक्का उठा लेंगे। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आर्यन, अभी तक हम सब ने आपसे बहुत सारी चीजें सीखी है, इतना सारा नॉलेज लिया है आपसे, और इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतनी जबरदस्त चीजें सिखाई हैं, जो कि बहुत दिग्गज लोग भी, बहुत उम्र दराज लोग भी शायद इस माइन्यूट चीजों को इतने बारीकी से नहीं सिखा पाते। अब आपसे कुछ आखिरी के सवाल हैं, और मुझे पता है कि आप उसका भी जवाब बहुत ज़बरदस्त देने वाले हो। तो सबसे पहला सवाल आखिरी सवालों में ये है कि अगर आपका पास्ट यहाँ पे बैठा होता तो आप उसको क्या सजेशन देते कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है? सबसे पहली बात कि ट्रस्ट बहुत जल्दी नहीं करना है, चलने दो। और सब दूसरी चीज़, अपने आप पे बिलीव रखो। ट्रस्ट किस पे नहीं करना है? ट्रस्ट पे कि लाइक बहुत सारे लोग रहते हैं कि आ जाते हैं, बहुत सारे लोग ज़िंदगी में आते हैं कि अपन ये कर लेंगे, वो चीज़ लेते हैं और चले जाते हैं। लाइक बहुत सारे धोखे टाइप से हुए हैं कि अभी अपन बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं, ये कर लिया अपन ने, पूरा प्लान शेयर कर दिया, वो चीज़ चल गई। ऐसे कुछ हुए हैं आपके साथ इंसिडेंसेस? हाँ हुए, वो हम जानना चाहेंगे बिल्कुल। तो बहुत पहले की बात है, तो ऐसा क्या हुआ था कि ऐसे 2 केस हुए एक ही सिनेरियो में। तो फॉर एग्जांपल, ये बीच का पर्सन है, इसने आपसे कनेक्ट करवाया, तो आप इसको 1 लाख रुपए दे रहे हो क्योंकि आर्यन त्रिपाठी से ऐड चलने वाले हैं। ठीक है। और ये मुझे बोल रहा है कि 20,000 रुपए मिल रहे हैं, 15 तेरे 5 मेरे। ठीक है। तो उसमें भी 80 काट के अलग से 5 वो 75 ले रहा है। और अपन बहुत की चल ठीक है भाई, और उसको मैं ले लेता हूँ साथ में कि चल अपन साथ में कर लेंगे, तू कुछ नहीं कमा रहा, मेंटरशिप लॉन्च करते हैं, साथ में करते हैं। तो वो सब हुआ। फिर बाद में पता चला, मतलब क्योंकि अब डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया ना, तो आपने बताया 1 लाख की डील हुई, तो वो हो गया। फिर अब जब अपन दोनों की डील हो गई, तो फिर अपन चलने लगे, अच्छा जा रहे हैं, ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, पूरा सेटअप करवा दिया। फिर उसमें भी पैसे वाले, मतलब वो यूएस से क्लाइंट उठाता था, तो 5 लाख का उठा रहा है, मुझे 50,000 रुपए बता रहा है। ओके। तो वो चीज होने लगी। बीच में वो मीडिएटर बन गया, उसे पता है कि आर्यन से मैं कम में करवा लूंगा, और आगे मैं आर्यन त्रिपाठी की हाइप बनी हुई है, आर्यन त्रिपाठी ने काम किया हुआ है, टेस्टिमोनियल दिखाऊंगा, वहां से डील बड़ी लूंगा। नाइस यार। तो वो होते रहता है। मतलब छोटे छोटे बिजनेस करने वाले ये नहीं सोचते कि अगर मैं अपनी ही स्किल बढ़ा लूं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, या फिर अगर ऑनेस्ट रहूं। कहानी हमने बचपन में सुनी है ना, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को एक ही बार में काट दिया था। तो लंबा चलता तो अभी तक पैसे कमा रहे होते। आपके दोस्तों ने लगता है वो मॉरल स्टोरीज वाली कहानियां पढ़ी। मॉरल साइंस नहीं पढ़ा उन लोगों ने, पढ़ाई नहीं करी। चलो सही है। वो तो एक तो आप सजेस्ट करोगे कि भाई जल्दी ट्रस्ट नहीं करना किसी के ऊपर, और दूसरा अपने आप पे विश्वास रखो कि जो कर रहे हो सही कर रहे हो। अगेन ब्रेक लो कि कहाँ पे क्या कुछ है, अपने आप से पूछो क्वेश्चन। कोई भी दूसरा या तीसरा बंदा नहीं होना चाहिए जो आपको बताए अंटिल अनलेस उसने कुछ अचीव नहीं कर लिया है। तो फॉर एग्जांपल मेरे आज तक कोई भी ऐसा मेंटर नहीं था, कृष्ण जी को ही मानता था। तो फिर अभी अभी मैं बेंगलोर में मिला, एक अक्षय भैया, उनने क्या चीज़ें बताई, बहुत सिंपल। और वो बंदा ऐसा कि MBA चाय वालों को हेड कर रहा है, पूरा देख रहा है, CEO से बड़े लेवल पे है, उनकी कोई ऐसी पोस्ट नहीं, बट वो पूरा हेड कर रहा है, पूरा मैनेजमेंट उनके अंदर है। CEO भी उनको ही करते हैं रिपोर्ट, ऐसा हो गया। लवली। तो इतना हम्बल बंदा कि सामने से जा रहे हैं, हाँ भाई इंदौर से तुम्हारी गाड़ी खड़ी थी, और बात कर रही। अब होता क्या कि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ कि मैं ना सामने से जाता हूँ ना ऐसा करूँगा, तो मैं वो थोड़ा सा है कि यार कैसे बोलूँ। तो वो बहुत हम्बल बंदा, मुझे पता भी नहीं कि इस पोजीशन पे हो। बाद में हम रोज बैठ रहे हैं, 3 दिन तक हम रोज बैठ रहे हैं, मेरे को भी नहीं पता, उनको पता होगा। हमारी बहुत अच्छी जमी, बहुत सारा ज्ञान दिया। जो अपन डिस्कशन कर रहे थे वो एरोप्लेन वाला, तो फाइनली मैं अभी तक ऐसा बोल रहा हूँ कि एक मेंटर मिला है, वो अच्छा ज्ञान दे रहे हैं और सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं। क्या बात है, हम भी मिलना चाहेंगे उनसे, आपको मिलवा रहे हैं। मिलवाएंगे, बेंगलोर आइए। जबरदस्त, बिल्कुल आएंगे। हाँ,
तो और एक तो आपने बताया कि ट्रस्ट जल्दी नहीं करना, दूसरा आपने बताया कि खुद पे विश्वास रखना है, एक मेंटोर आपको जरूर मिलेगा, व्हेन अ स्टूडेंट इज रेडी मेंटोर अपीयर्स। ये एक मतलब इंग्लिश में कहावत है कि अगर एक इंसान तैयार होता है कि हाँ मुझे शिक्षा चाहिए, तो शिक्षक कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, टीचर अपीयर्स। और क्या क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? थोड़ा पूजा में जाओ, वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में जाओ, वहाँ पे ही आपको रास्ता मिलेगा ग्रोथ का। ऐसा कोई भी बंदा नहीं मिलेगा जो बोल दे कि यार मैं तो ऐसे ही बन गया, कहीं ना कहीं चाहे वो फ्रंट एंड पे शो नहीं करता होगा कि मैं हूँ, बट जो अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे बिजनेसमैन है वो थोड़ी स्टोरी डाल के बोलेगा कि भैया हो गया है। तो आप देखोगे जितने भी कंटेंट क्रिएटर है एक बड़े लेवल पे पहुंच चुके, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ का जिक्र करते हैं। तो ये लाइफ में कहीं ना कहीं आएगा। अब ये नहीं बोल रहा कृष्ण जी आपके कुछ भी हो सकते हैं, मेडिटेशन हो सकता है, आप भगवान को नहीं मानते हो तो आप कोई ना कोई तो पावर है, उस पावर को आप मानो, या फिर अपने अंदर ही एक पावर मान लो कि मेरे अंदर एक पावर है। होता क्या है कि हमारे फॉर एग्जांपल जैसे हिंदू धर्म है तो हमें सब सिखाया है कि ग्रेटिट्यूड कैसे करते हैं, अफर्मेशन कैसे करते हैं। तो हम ग्रेटिट्यूड में क्या करते हैं, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें वो, तो हम बोल रहे हैं कि भाई सब तुम ही हो। फिर जब हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो वो हम अपने आप को ही बोल रहे हैं कि जिसने जो सतपार पाठ कर कोई छुट्टी बंदी महासु कोई, तो जिसने 100 बार पढ़ लिया तो उसको बड़ा सा, मतलब हम अफर्मेशन भी कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे अपने इंडिया में नहीं बोलते, ये यूएस में क्या देते हैं कि आपको अफर्मेशन आना चाहिए, आपको ये होना चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर हो रही है, हमारे वेदों में और बिल्कुल ऑलरेडी गई हुई है। तो हमने अफर्मेशन भी है, ग्रेटिट्यूड भी है, सब चीज़ है। सो वो लोग सीख के गए हमसे, तो आप अपने ही धर्म में घुस जाओगे ना, या फिर हमारे जो पूरा चलते हुए आ रहा है, तो हर एक चीज़ है, आप उसको फॉलो करोगे हर एक चीज़ मिलेगी। मतलब हमारे रामायण के अंदर जैसे बताया गया है, जैसे हम बोलते हैं कि आपको अपने ऊपर कोई मेंटोर होना चाहिए, कोई आपको अपने पोटेंशियल को रियलाइज करवाएगा। तो रामायण के अंदर वो कहानी है ना कि हनुमान जी को नहीं पता था कि वो समंदर लांघ सकते हैं, पर जामवंत ने उनके कान में बोला कि आपके अंदर वो पावर है, उनको रियलाइज करवाया गया और उसके बाद उन्होंने वो चीज़ कर दी। तो हमारी माइथोलॉजीज के अंदर ही, हमारी कहानियों के अंदर ही बहुत कुछ है जो हम अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं और से सीखने की जरूरत ही नहीं है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस कहीं और से जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैरेक्टर एंड मोरालिटी सब कुछ सिखाया गया उसके अंदर। लवली। अभी नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि आप वो हो रहे हो, क्या आ रहा है, आपको डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, पूजा करो कुछ नहीं आएगा। जब आप शिव तांडव स्त्रोत सुनोगे ना, ऐसी एनर्जी अंदर से बिल्टअप होती है। मुझे लगता है इस हमारे पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोग शिव तांडव को सर्च करने वाले हैं। मैं बोल रहा हूँ अभी भाई को जस्ट एंड होगा ना, तो मैं भाई का एक शिव तांडव का इनका खुद का आएगा इनके चैनल पे, इनका सुनना वर्जन। जय महाकाल की बात कर रहे हैं, तो वो आप सुन सकते हैं, जय महाकाल सुन सकते हैं, शिवरात्रि गाना है वो सुन सकते हैं। उसके अंदर भी लिटरली मैं खुद सुनता हूँ, मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो जाते हैं यार। तो वो अपने मतलब वो लोग बोलते हैं कि आप बाहर जाओ, ये जाओ वो जाओ, हम हर जगह हम अपने में संपन्न हैं, बट वही चीज़ है कि हम चीज़ अपनी भूल चुके हैं, अपने जो रूट्स है ना वो हम अपने आप को भूल चुके हैं। तो वो जस्ट थोड़ा सा याद करें, वापस पहुंचे। मुद्दा यही है कि स्पिरिचुअलिटी, आप कुछ भी कर लो जिंदगी में, कोई ना कोई एक ऐसी पावर है जो आपको हर जगह पे सपोर्ट कर रही है, और जो गलत हो रहा है उस टाइम पे आपके अंदर से आवाज़ लेके आ रही है कि तुम ये गलत कर रहे हो। वो भी कोई ना कोई इंट्यूशन, कोई ना कोई पावर सुप्रीम है। उनको पूजिए, उनकी तरफ थोड़ा सा इंक्लिनेशन आप करोगे तो पूरी दुनिया आपको मिल जाएगी। मेरे पापा भी ये बात बोलते हैं कि गायत्री मंत्र अगर कोई इंसान पढ़ लेगा ना, एक माला कर ले बस, उसको कोई छू नहीं सकता, उसको कोई छू ही नहीं सकता। तो आई थिंक इतना बहुत है। आर्यन त्रिपाठी, आपसे लास्ट सवाल मेरा ये है कि आपके लिए हैप्पीनेस, खुशियां, क्योंकि हम जिंदगी में जो भी करते हैं हम खुशियों के लिए करते हैं। पैसा कमा रहे हैं तो पैसे को चाटेंगे तो नहीं, है ना। मतलब श्रीदेवी की तरह जुदाई फिल्म थी शायद, ये जुड़वा फिल्म थी, उसके अंदर बेड पे 1 करोड़ रुपए बिछा के वो सोती है, वो वाला काम हम नहीं कर सकते, कोई नहीं करेगा। पैसे से हम कुछ ऐसा लेंगे जिससे हमारे इमोशंस बढ़ेंगे और हम खुश होंगे। या कुछ भी हम करते हैं जिंदगी में तो हम खुशी के लिए करते हैं। आपके लिए खुशी क्या है, हैप्पीनेस? व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर आर्यन त्रिपाठी? होता क्या कि हम जब तक अभी तक बन के आते हैं यहाँ तक, तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। सो अभी जो भी है कि इतना पैसा कमाओ कि घर वालों को कभी कमी ना हो, माँ बाप को कभी कमी ना हो, वो सबसे हैप्पीनेस है। कि अगर घर वाले खुश हैं, घर वालों कभी भी आपसे ज़्यादा पैसे मांगेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी। तो बस उतना पैसा कमा लो कि घर वालों खुश है, कि अगर उनको कुछ लेके आना है तो उनको सोचना नहीं पड़ता। मेरे को अभी भी याद है कि जब मैं स्टार्टिंग थी तो पापा को नेट सेटर, हम मेरे को बर्थडे पे 1000 रुपये मिले थे, नेट सेटर कुछ 1200-1300 रुपये का था। पापा के पास उस टाइम स्कूटर हुआ करता था। अच्छा। तो जब उसने स्टोर वाले ने 1500 रुपये बोला
वो 1300 रुपये में लास्ट में आया, तो पापा ने अपनी जेब से निकाले, तो पापा सोच रहे थे कि दें कि नहीं दे। तो वो जब वो चीज़ हिट हुई थी, वो सबसे पहला हिट था कि मुझे इतना पैसा कमाना कि आज के बाद कभी पापा कुछ खरीद रहे हो तो उनको ये नहीं, एक इमोशन भी लें कि नहीं लें, जाना चाहिए। क्योंकि उस टाइम हमें ये भी नहीं पता था कि स्कूटर में पेट्रोल है कि नहीं, घर जा भी पाएंगे कि नहीं। सो माँ बाप की खुशी खुद की खुशी है अभी तो। उमर मतलब आर्यन त्रिपाठी इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ एज इज जस्ट अ नंबर। ठीक है, एक इंसान बहुत छोटी उम्र में भी बहुत सारा काम करने की वजह से, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेने की वजह से दुनिया में कई उम्र दराज लोगों से ज़्यादा समझदार और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान है। इट वॉज लवली मीटिंग यू आर्यन। वी वुड लाइक टू सी यू अगेन ऑन आवर पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपने आर्यन त्रिपाठी से एग्जैक्टली क्या सीखा, इस पॉडकास्ट से क्या सीखा। एंड अगर अच्छा लगा पॉडकास्ट तो आर्यन क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा शेयर करना। क्योंकि इन्होंने जो अपनी छोटी सी उम्र के अंदर करा है ना, वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में हर एक बच्चे का जो 10th के अंदर है, 12th के अंदर है, उनका एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन उनको मिल सकती है, ताकि आने वाले टाइम में हमारे देश के अंदर एक चीज़ के पीछे भागने वाले लोग ना हो कि बस मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, बस मेरे को इंजीनियर ही बनना है, बस मेरे को डॉक्टर ही बनना है। बहुत सारे ऐसे फील्ड भी हैं जिसकी तरफ कोई नहीं जा रहा। एक बंदा ऐसे चलता हुआ गया और उसने पूरा वो क्या बोलते हैं उसको, कैटेगरी क्रिएट कर दी उसकी, राइट। तो बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलने वाली है। आप इसको ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पे आप पहली बार आए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दे, ताकि इस तरह के बहुत सारे इंस्पिरेशनल लोग इस चैनल के ऊपर रेगुलरली आपको मिलते रहेंगे, उनके पॉडकास्ट। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर एक और ज़बरदस्त इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। टिल द टाइम, प्ले बैग बड़ा खेलते हैं।